हरे कृष्णा। इस्कॉन बलराम देश द्वारा आयोजित इस साप्ताहिक भगवद गीता समरी क्लास में आप सभी भक्तों का स्वागत है। अभी तक हमने अध्याय 12 तक चर्चा की है और हम आज अध्याय 13 पर चर्चा करने जा रहे हैं और साथ ही साथ दामोदर महीना है, इसीलिए हम दामोदर की आरती भी करेंगे। 2 मिनट के लिए पहले कीर्तन करते हैं, उसके पश्चात हम क्लास शुरू करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहार, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा दामोदर राधा जय राधा बेरिनीश्वर राधा बेरिनीश्वर राधा, जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेव जय सुभद्रा, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा, जय पदा श्रील प्रभुपदा, निताय गौर हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। युग धर्म नाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सभी का पुनः स्वागत है। पिछली बार हमने अध्याय 12 पर चर्चा की थी, तो 12 का हम रिकैप करते हैं। अध्याय 12 में हमने क्या क्या सीखा था, आप बोलोगे? हरे कृष्णा प्रभु, जो भी याद हो आपको, कोई पॉइंट्स आप बोल सकते हो। हरे कृष्णा। यस। 12वां अध्याय अ, भक्ति के रिलेटेड था। भक्ति योग। उसमें भक्ति योग था, जिसमें निर्विशेषवाद और साकार स्वरूप की अव्यक्त रूप और साकार स्वरूप के में कौन सा सर्वश्रेष्ठ है, किसके लिए हम मतलब इजीली भगवान को प्रे करने से मिल सकते हैं, तो उसके बारे में था। जिसमें भगवान कहते हैं कि निर्विशेषवाद जो अव्यक्त स्वरूप है उसको अगर करेंगे तो भी मिल सकता है, लेकिन वो बहुत कठिन है हम्म और बहुत कठोर है, और इस हमारे इस जन्म में मतलब उसके लिए बहुत ज्ञानी होना पड़ेगा, बहुत कठिन है वो। हम्म बट साकार स्वरूप में आप मेरे को मतलब पा सकते हो, और वो इजी है वो, बस इजीली, उसके लिए कोई, हाँ, इजी कोई अप्रोच। हाँ, क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। बस। और उसमें ये भी एक और रीजन कहा कि आप उसको कंसंट्रेट कर सकते हो, भगवान का अगर स्वरूप साकार रूप यस। को ध्यान में रख के आप इजीली
फोकस करके उनकी भक्ति कर सकते हो, बट अभियुक्त में आप नहीं कर पाओगे, उसके लिए ज्ञानी होना पड़ेगा। और फिर उसने आपने एक एग्जांपल भी दिया था बहुत बढ़िया वाला, श्रीला प्रभुपाद का और उनके हाँ। शिष्य का। फिर गुलाब जामुन वाला, नहीं, रसगुल्ला गुला वाला। हाँ, रसगुल्ला वाला था। हाँ। तो उससे फिर उस हिसाब से लोगों को मतलब कंपैरिजन किया कि भाई ऐसे अभियुक्त में नहीं पॉसिबल है। हम्म। फिर 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 बोला कि अगर फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ भक्ति के भक्ति कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कशन हुआ हम्म। कि अ, हमें भगवान ने बोला कि मेरे को साकार स्वरूप में अगर मेरा ध्यान करके चित्त मतलब पूरा प्रॉपरली भाव मेरी तरफ भक्ति करेंगे, पूजा करेंगे, पूरे मन को चित्तों को मेरी पर स्थिर करके अगर निरंतर ध्यान करेंगे, तो उनको जन्म मृत्यु से उबार ऊपर। मतलब मोक्ष दिलाएंगे, यस। मोक्ष दिलाएंगे। उसके बाद भक्ति के कैसे भक्ति करना चाहिए उसके बारे में था। तो सबसे पहले बोला गया कि उनको चित्त को स्थिर करो और बुद्धि को सारी बुद्धि उनमें लगाओ, और उनके जो प्रकार साकार जो रूप है उसके लिए प्रार्थना करोगे तो तो भगवान इजीली उनको मिलेंगे, या ये बोला था। फिर अगर वो नहीं हो वो नहीं सकता, कर। हाँ तो अगर वो उनसे नहीं हो सकता तो फिर या तुम ध्यान ध्यान लगाओ, या ध्यान में ध्यान लगाओ। फिर ध्यान भी नहीं हो सकता तो तुम कर्म करो। यस। कर्म में बोला था कि जो कुछ कमा रहे हो वो उनको डेडिकेट करो भगवान को। फिर यस। अगर कर्म कर्म भी फल नहीं का कर त्याग सकते, करो, कर्म फल का त्याग। कर्म कर्म फल का त्याग करो, त्याग गरीबों करो। में दान करो या भगवान के नाम से, और यस यस। मंदिरों में दान करो। यस, कुछ भी कर फिर सकते हो। हाँ, फिर परित्याग करो। और फिर भगवान ने बोला कि अगर वो भी नहीं कर सकते तो फिर नॉलेज लो, हाँ, भगवान के बस लिए, भगवान के लिए नॉलेज है। ज्ञान लो। और ज्ञान लो, ज्ञान नहीं, ज्ञान से लेकिन सर्वश्रेष्ठ है आपका ध्यान, या और ध्यान से भी सर्वश्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग। और यस, उससे भी उस परित्याग और उसके परित्याग करोगे, धन का शुद्धिकरण होगा, तभी मन को शांति शांति मिलेगी। मिलेगी। यस, बस बराबर यस। प्रभु। फिर भगवान ने फिर अपने प्रिय मतलब भगवान को प्रिय गुण जो होते हैं उसमें आपने 4 स्टेप जो पहले पहले भी अध्याय में डिस्कस किया हुआ है यस। कि इंटॉक्सिफिकेशन, जिसमें मदिरा और हाँ, चाय ये नहीं पीना ये है। ये 12वें अध्याय में स्पेसिफिकली लिखा नहीं है, परंतु उसका रूल, नियमित नियमित रूल्स जो बोले हैं, क्योंकि ये चार चीजें भागवतम में लिखी है, लेकिन उन्होंने जो रूल्स डिफाइन किया है, वो रूल्स से अगर आप अपना जीवन जियोगे तो वह भगवत गीता में कहा है। तो वो रूल्स कौन से, इसलिए मैंने आपको वो 4 रूल्स कहा था। यस तो यस यस। तो अपना इंटॉक्सिफिकेशन है, फिर गैम्बलिंग है, फिर नो पराई मीट स्त्री है। ईटिंग। हाँ, नो ये मीट सब है। और ईटिंग। हाँ, और नो मीट ईटिंग और गुटखा, ये सब है। या तो उससे आपको आप शुद्ध हो जाओगे, और उसके बाद अगर आप पूजा पाठ करोगे और भगवत गीता पढ़ोगे, कीर्तन करोगे, तो चैंटिंग करोगे। वो इजीली चैंटिंग करेंगे हाँ, तो भगवान को इजीली हम मतलब पा पा सकते हैं, सकते। हमारा फोकस फोकस कर सकते हैं हम लोग इजीली। यस, एग्जैक्टली, ठीक है, बराबर। चित्त शुद्ध होगा तो सब कुछ शुद्ध, आईने में अपने आप को आप साफ देख पाओगे, और साफ सुथरी जगह पे कृष्ण डेफिनेटली आके विराजमान होते हैं, तो इसलिए आप अपना आत्म साक्षात कर पाओगे। फिर उसके बाद में लास्ट यस, सेक्शन था क्वालिटीज, नहीं, क्वालिटीज थी सर। हाँ, हाँ, कभी नहीं। भक्त के हाँ, क्वालिटीज क्या क्या होते हैं, है ना, तो उसमें कोई शुद्ध लंबा होने चाहिए, पटु होना चाहिए, चिंता से मुक्त काफी। होना चाहिए, सारे कष्टों से मुक्त होना चाहिए, यस, परित्याग करने वाला होना चाहिए। काफी क्वालिटीज है। फिर यस, यस प्रभु, और तो सुख और दुख में शोक नहीं, मतलब सुख में भी ज्यादा सुख नहीं होना चाहिए, शोक में भी नहीं होना चाहिए, और ज्यादा नहीं होना, कम, हाँ, पछतावा नहीं होना चाहिए। कोई चीज फिर का। हाँ, यस, और कभी कभी नहीं इच्छा करता। फिर शुभ और अशुभ में भी कोई मतलब दोनों का त्याग करने वाला होना द्वंद्वों चाहिए। से त्याग रहना चाहिए, द्वंद्व से मुक्त होना चाहिए, कि कोई भी यस, चीज के दो। बहुत सुंदर प्रभु, यही क्वालिटीज है। इस क्वालिटीज का आगे आज 13वें अध्याय में थोड़ा और डिस्कशन आएगा, मीन्स लाइक इसी क्वालिटीज से जो जीता है वो मीन्स आगे जो इस प्रकार की क्वालिटीज रख के आगे बढ़ता है। तो एक बात आपने कहा था कि आज क्या है कि मीन्स यदि आप इस प्रकार मीन्स लाइक आप ध्यान नहीं कर सकते हो तो आपको ज्ञान हासिल करना चाहिए ना, जो पिछले अध्याय में एक लिंक आया था। लेकिन श्रेणी ये थी कि ज्ञान से ज्यादा श्रेष्ठ ध्यान है, और ध्यान से ज्यादा श्रेष्ठ कर्म फलों का त्याग है ना। तो ज्ञान यस, अर्जित करना चाहिए। तो आज 13वें अध्याय से लगा के 18वें अध्याय तक आज हम ज्ञान योग की चर्चा शुरू कर रहे हैं।
पहले 6 अध्याय में हमने क्या देखा था? कर्म योग। कर्म योग में क्या सीखा था हमने? मोस्टली भक्ति के हमने मीन्स लाइक कर्म योग में ऐसा क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि भक्ति कैसे करे, आपसे मीन्स लाइक अपने इंद्रियों को कैसे संयम में रखे, कैसे निग्रह में रखे, कैसे अपने इंद्रियों पर कंट्रोल रखे, आत्मा परमात्मा का ज्ञान जाने, और कैसे उन इंद्रियों को कैसे भगवान की सेवा में लगाए, है ना। तो अलग अलग मन को कैसे सेवा में लगाए, चंचलमी मना कृष्ण, हमने कई कई श्लोक देखे थे। हाँ, अपने हाथ पैरों को किस प्रकार लगाए, तो इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करके हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं और भक्ति कर सकते हैं, पहले 6 अध्यायों का सार आता है। फिर 7वें अध्याय से 12वें अध्याय जो कि भक्ति योग का सेक्शन है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, उसमें कैसे मीन्स कृष्ण का पोजीशन क्या है और कैसे हम हर चीज में कृष्ण को देख सकते हैं, और उनका एक्चुअल स्वरूप कौन सा, निर्विशेष भी है जो मीन्स परमात्मा रूप में भी है सूक्ष्म, और विराट रूप में भी है, एवं साकार रूप में 2 भुजाओं वाला उनका रूप भी है, और वो 2 भुजाओं वाला सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ रूप है। भक्ति इसीलिए जो सो बीच में पोर्शन में रखी गई थी, जो बीच का ब्रेड का सैंडविच होता है, तो हम कर्म करते हुए भक्ति तक पहुंच सकते हैं। अब भक्ति के लिए कभी कभी थोड़ी ज्ञान की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब हम कहते भक्ति योग करो तो आप ये नहीं कर सकते, तो चलो ठीक है आप ज्ञान अर्जित करो, तो ज्ञान योग फिर ये अगला सेक्शन आता है जो ब्रेड का ऊपर का पार्ट आता है। तो इस दिव्य ज्ञान, क्योंकि ये भगवान द्वारा दिया गया है इसलिए दिव्य है, कुछ भी चीज कृष्ण से कनेक्ट हो जाती है तो दिव्य ज्ञान हो जाती है। तो दिव्य ज्ञान वैसे चौथा चैप्टर भी है। इस चैप्टर का नाम है प्रकृति पुरुष और चेतना। तो इस चैप्टर का नाम प्रकृति पुरुष और चेतना है। तो 13वें अध्याय का, परंतु 13वें से 18वें अध्याय में पूरा एक ज्ञान योग का सेक्शन आता है, और दिव्य ज्ञान को कैसे हासिल करना, मीन्स दिव्य ज्ञान को हासिल करके इसे भक्ति में कैसे लगाया जा सकता है, ये हम इस इन 6 अध्यायों के द्वारा हम समझ सकते हैं। तो अध्याय 13 इटसेल्फ मीन्स प्रकृति पुरुष और चेतना, तो बड़ा ही जटिल, मीन्स लाइक क्या बोलते हैं ना, बड़ा ही जटिल, कॉम्प्लिकेटेड जिसे हम कहते हैं ना, जटिल और इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है। जटिल इसीलिए क्योंकि कई सारी ये जटिल तथ्यों से डील करता है। पहला ही क्वेश्चन हो जाएगा जहाँ पे अर्जुन 6 प्रकार के क्वेश्चन पूछता है, एक ही क्वेश्चन में 6 प्रकार के क्वेश्चन पूछ बैठता है। तो उन 6 के 6 के आंसर भगवान इसी अध्याय में देते हैं, और इम्पोर्टेंट इसीलिए क्योंकि ये अगेन वापस वेदांत सूत्रों का बहुत बड़ा ये निचोड़ है। वैसे आप देखोगे क्योंकि ये इसमें प्रकृति पुरुष और चेतना, ये सब चीजें हमने अभी तक के अध्यायों में, चेतना कैसे कॉन्शियसनेस क्लियर होती है, कैसे कॉन्शियसनेस साफ होती है, तो ये सब चीजें हम ऑलरेडी दूसरे अध्याय तीसरे अध्याय से हम सब सीखते आ रहे हैं कर्म योग के द्वारा, इसके द्वारा। प्रकृति पुरुष आत्मा, मीन्स प्रकृति पुरुष का मतलब पुरुष 2 प्रकार के होते हैं, आत्मा और परमात्मा। तो इन आत्मा परमात्मा और प्रकृति और इन सब के बारे में ऑलरेडी हम पहले अध्यायों में सीखते आ रहे हैं, परंतु यहाँ पे कुछ और जटिलता के साथ में भगवान इसको समझा रहे हैं, तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वैसे देखा जाएगा तो 13वें अध्याय से लगाकर 18वें अध्याय तक जो भी टॉपिक्स होगा, भगवान ने ऑलरेडी कहीं ना कहीं पहले इसको ऑलरेडी जिक्र कर चुका है, मीन्स ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बावजूद भगवान इसके ऊपर और थोड़ा प्रकाश डालते हुए हमें जो है सो इस ज्ञान का अवगत करा रहे हैं। तो बोल तो कहने का तात्पर्य इसीलिए जो है सो ये और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है ये मतलब चैप्टर। वैसे हर चैप्टर ही भगवत गीता का बहुत इंपॉर्टेंट है, परंतु मीन्स एक से दूसरा कैसा कनेक्ट होता है और कैसे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 13वें अध्याय का जब हम अवलोकन करते हैं तो इसको कुछ इस प्रकार हम लोग 6 भागों में डिवाइड किए, हालांकि छोटा सा अध्याय 35 श्लोकों का, फिर भी 6 भागों में डिवाइड किया हुआ है। कि पहला भाग एक अर्जुन का प्रश्न है, जिसमें एक श्लोक में भगवान अर्जुन भगवान से 6 प्रकार के प्रश्न पूछ लेते हैं, और फिर दूसरे श्लोक में भगवान उसका ऑलरेडी आंसर देते हैं, और तीसरे चौथे पांचवें छठवें सातवें श्लोकों में वे पहले 2 ऑप्शन जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, उसमें जो प्रश्न पूछता है अर्जुन, इसमें ये पूछता है कि क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, ये 6 प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। तो भगवान इन 2 से लेकर 7 तक में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान हमें देते हैं। और ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञों को जानने के लिए हमें किस प्रकार का ज्ञान चाहिए, वह हमें
ज्ञान की प्रक्रिया से जो 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 ज्ञान की प्रक्रिया है वो 8वें श्लोक से लेकर 12वें श्लोक तक, ये पूरा एक ही सेक्शन है 8वें से लेकर 12वें तक। उसके अंदर ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है, प्राप्त करने के लिए आपकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, वह बताया गया है। अच्छा, ज्ञान हासिल कर लिया तो उसके बाद में ज्ञान में जानने योग्य क्या है, होता है ना, ज्ञान आपने हासिल कर लिया परंतु ज्ञान में उसको समझने परखने के मीन्स लाइक उसके योग्य क्या चीज है, तो ज्ञेय जिसको कहते हैं, उस ज्ञेय को, द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज मीन्स कोई किसी भी चीज का ऑब्जेक्टिव होता है ना, हम कोई ऐसे भी लिखते हैं तो उसका ऐसे का ऑब्जेक्ट होता है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस वर्क, है ना, एम जिसको कहते हैं, कभी एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स लिखते हैं, है ना, तो एम्स और ऑब्जेक्ट्स लिखा जाता है, तो व्हाट इस ज्ञान को जानने योग्य ज्ञेय होता है, तो ये ज्ञेय क्या चीज है, तो 13वें श्लोक से लाके 19वें श्लोक में भगवान इसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद में प्रकृति, पुरुष, ये जो दो और रह गए, इसका इनका संग कैसे किया जा सकता है, प्रकृति और पुरुष क्या चीज है और उनका संग कैसे किया जाता है, 20वें श्लोक से 26वें श्लोक के बीच में भगवान इसके ऊपर थोड़ा अवलोकन करेंगे। और उसके बाद में जब आपको ये 6 प्रकार से प्रश्नों का जब ज्ञान हो जाता है तो व्यक्ति विशेष इस ज्ञान को हासिल करके उसकी दृष्टि क्या होनी चाहिए, मीन्स उसको वो क्या देखना चाहिए या फिर उसका बर्ताव कैसे होना चाहिए, समाज की तरफ वो किस प्रकार से नजरिया रखना चाहिए, क्या उसका व्यवहार होना चाहिए, ये मीन्स ज्ञान की दृष्टि के अनुपात से समझेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार 6 भागों में इस 13वें अध्याय का अवलोकन हुआ है। तो जैसे मैंने कहा था बहुत जटिल और इम्पोर्टेंट अध्याय है। तो पहला ही प्रश्न अर्जुन शुरू करता है, पहले जैसे पहला 3 प्रश्न। हाँ, तो ये श्लोक कुछ इस प्रकार है। प्रकृति, अर्जुन उवाच, अर्जुन पूछ रहे हैं, प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेतिमिच्छा एतद्वेतितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेय च केशव। भगवान उसका तुरंत उत्तर, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, पुरुष का अर्थ भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानना चाहता हूँ। ज्ञेय मैंने कहा था जो जानने योग्य होता है। तो भगवान इमीडिएटली आंसर देते हैं, इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्र विधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विध। भगवान इमीडिएटली कहते हैं, हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है। तो ये शरीर है अपना, और इस शरीर को जो जानता है वो कौन है, आत्मा है ना। मसलन एग्जाम्पल आपको इसीलिए यहाँ पे एक मैंने किसान का दे रखा हुआ है। किसान अपने खेत को जानता है ना, कब उस खेत के ऊपर वो अपना कर्म करता है, उस कर्मों के हिसाब से वो अपना बीज बोता है ना, तभी उसका फसल उगती है। तो कोई भी किसान अपने खेत के बारे में जानेगा, या आपका घर है तो आप उसको जानोगे, है ना, कि भी मेरे घर में 3 कमरे है, मेरे घर में 2 कमरे, किचन है, हॉल है, आप जानोगे, है ना। तो ये जो जानता है वह क्षेत्रज्ञ हो जाता है। और ये जो जो फील्ड ऑफ नॉलेज, क्षेत्र क्या होता है, फील्ड ऑफ नॉलेज। तो ये खेत जैसे आपका फील्ड है, वैसे ही ये शरीर आपका क्षेत्र है। और इस शरीर को जो जानने वाला होता है वह होता है क्षेत्रज्ञ, जो 2 प्रकार के होते हैं, एक आत्मा और एक परमात्मा। उदाहरण के तौर पर, जैसे मैं इस घर का मालिक हूं फॉर एग्जाम्पल, भौतिक तौर पे, वैसे ये घर मेरा नहीं, भगवान का दिया हुआ है, हम तो जस्ट किराएदार है। आज के अध्याय का कंक्लूजन में हम बताएंगे, तो हम तो इस किराएदार है इस पूरे जगत में। तो वैसे मैं इस शरीर का मालिक हूँ, जो इस शरीर के बारे में जानता हूँ। मेरे हाथ में पेन हो रहा है तो मुझे ही पता चलेगा, बाजू वाले को नहीं पता चलेगा। मेरे शरीर, मेरी आंख दुख रही है, मेरा पेट दर्द कर रहा है, या मुझे भूख लगी है, तो मुझे ही पता चलेगा, सामने वाले को नहीं पता चलेगा। थोड़ा हाव भाव देख के समझ जाओ, बाकी उसको आपके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए शरीर मेरा क्षेत्र है और आत्मा क्षेत्रज्ञ है। तो 2 प्रकार के मैंने बोला था क्षेत्रज्ञ होते हैं, एक तो हो गई आत्मा जो हम अपने शरीर को जानते हैं, और एक होता है परमात्मा। हाँ, जैसे हम अपने शरीर के बारे में जानते हैं, वैसे ही परमात्मा सभी जीवों के शरीर के बारे में जानते हैं। बड़ा कठिन लगता है ना समझना, परमात्मा एक होते हुए भी सभी जीवों के शरीर के बारे में जानकारी रख सकते हैं। हमें याद कुछ नहीं रहता, 2 दिन पहले हमने क्या खाया हमें याद नहीं, परंतु परमात्मा को सब याद रहता है। हाँ, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये इसी फार्मर के हिसाब से समझाते हैं, इसी कृषि कृषि जो ये अपना फार्मिंग खेती कर रहा है, तो ये
फार्मर अपने खेती के बारे में जानता है, मेरी इतने बीघा जमीन है, मेरी इतने एकड़ जमीन है, मैं इसमें इतना फल उगाता हूँ, है ना, ये वह जानता है। इसके अलावा कौन जानता है? गवर्नमेंट, जो लैंड रिकॉर्ड्स है, जो है ना, जो हमारे गांव के भाषा में पटवारी जिसे हम कहते हैं ना, पटवारी जिसे कहते हैं, या जो भी रजिस्ट्रार जिसे कहते हैं, वह जानता है कि इस गांव में कितनी जमीनें हैं और कौन उस जमीन का मालिक है और जमीन कितने कितने वर्ग की है ना। तो इसी हिसाब से अपने शरीर में भी आत्मा और परमात्मा नाम के दो क्षेत्रज्ञ होते हैं। ओके, आत्मा जो इस शरीर को जानता है, परमात्मा जो सभी के, अपने शरीर के अलावा सभी के शरीर को जानता है। इसलिए जो डीलिंग्स होती है ना, आत्मा परमात्मा एक दूसरे परमात्मा से जब डीलिंग्स करता है, तो इसीलिए जो है सो वो जानने योग्य चीज है। एक क्षेत्र, तो हम एज अ शरीर लेवल पे कुछ जानना चाहते हैं, परंतु परमात्मा ऑलरेडी उस लेवल पे सभी को जानता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं, हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता हूं, और इस शरीर तथा उसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है। जो इन क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जान लेता है अच्छी तरह से, और क्षेत्रज्ञ दो प्रकार का यह समझ लेता है, यही असली ज्ञान है, भगवान कहते हैं। तीन तीन प्रश्न भगवान ने सीधा से सीधा मीन्स दो श्लोकों में उसके उत्तर दे दिए, आगे भी देते रहेंगे, पर तो क्या है कहने मतलब, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और इन जो जो इनको जानता है, वह जो है सो ज्ञान हो गया। तो बड़ा ही लाइक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ज्ञान, तो इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान होना, हाँ, मतलब इस शरीर का और आत्मा का एवं परमात्मा का हमें ज्ञान होना बहुत जरूरी है। यही ज्ञान का मतलब है। और ज्ञान ही हमें वह पहलू है जो हमारी परख रखता है। हाँ, ज्ञान, जब जैसे कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति, हम बोलते हैं ना, ये पढ़े लिखों का बिहेवियर कुछ और होता है, अनपढ़ गंवारों का कुछ बिहेवियर और होता है। ये भौतिक लेवल की बात है। भक्ति में बिल्कुल ऐसा, उसके लिए कोई कोई हमें क्वालिफिकेशंस की जरूरत नहीं होती है। ज्ञान, स्पिरिचुअलिटी में कोई भी ज्ञान हासिल करने के लिए, ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा था कि अब हम डिस्टिंग्विश करते हैं ना कि भौतिक जगत में पढ़े लिखे और अनपढ़ के बीच में किस प्रकार का डिफरेंस होता है, हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं। परंतु ज्ञान का इंपॉर्टेंस होता है उस व्यक्ति का बर्ताव कैसे होना चाहिए, उस व्यक्ति में ये जो गौण रहस्य है, उस व्यक्ति का बर्ताव कैसे होना चाहिए, वह किस प्रकार की डीलिंग करता है, अन्य व्यक्तियों के साथ में उसका किस प्रकार का ताल्लुक है, यह समझना बहुत 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 जरूरी होता है। तो उदाहरण के तौर पे, एक बार आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में आप सभी जानते हो, है ना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, जिसके अंदर ये हिटलर नाम का व्यक्ति, आप जानते हो, हिटलर नाम का व्यक्ति ने इतना आक्रांत, मीन्स वो इतना आक्रांता था, इतना उसने दहशत फैला दी किसके प्रति? इन ज्यूस के प्रति। ज्यूस एक प्रकार के क्लैन होती थी, उनके प्रति इतनी दहशत कर दी थी कि उनको जहां देखो वहां मार काट करता था। ज्यूस की पूरी पॉपुलेशन को वो खत्म कर देना चाहता था, हिटलर था, है ना, मार काट के खत्म करना चाहता था। यहाँ तक कि जब जब किसी गांव के गांव को वो जब जाके आक्रमण करता था, तो सारे ज्यूस को मिलाकर वह जो है सो कॉन्सेंट्रेशन कैंप में जमा कर देता था। कॉन्सेंट्रेशन कैंप आपने सुना होगा, अभी बीच में जब हमारे सीए लागू होने वाला था, तब इस विषय के ऊपर काफी चर्चा में उठी थी कि हमने इधर उधर क्या कॉन्सेंट्रेशन कैंप खोल रखे थे। वैसा कोई इंडिया में कॉन्सेंट्रेशन कैंप नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन कैंप वो होता है जहाँ पे आप अब किसी व्यक्ति विशेष को धर्म के आधार पर आइडेंटिफाई करके आप उसको किसी एक जगह बंधक में रखते हो एवं उसको ताड़ित करते हो। तो इस कॉन्सेंट्रेशन कैंप में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर ने ज्यूस के साथ में इतनी ज्यादती की थी। तो उसमें से एक व्यक्ति जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप से बच के निकला था, और कई एक दशक के बाद में, 10-15 सालों बाद में, जब वह देखता है कि ऐसे प्रगति कर रहे हैं, ऐसे मानवता दिखा रहे हैं, तब वह अपना एक पत्र लिख के जाहिर करता है कि जो ये तुमने एजुकेशन सिस्टम बना रखी है, उस एजुकेशन सिस्टम का क्या काम? जब आदमी कोई पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाता है, तो उसको कुछ ज्ञान होना चाहिए कि ये शरीर के ऊपर वह कुछ मार काट कर रहा है, कुछ उसकी मीन्स लाइक
कट चीरा फाड़ा कर रहा है तो शरीर को किस प्रकार से पेन होता होगा उसको अंदाजा रहना चाहिए। इसीलिए क्या करते हैं डॉक्टर, हमें एनेस्थीसिया दे के बेहोश करके हमारा ऑपरेशन करते हैं ना, कुछ चीर फाड़ जो करनी है तो वो करते हैं। तो उस समय उस कंसंट्रेशन कैंप के अंदर डॉक्टर लाइव ज्यूस के ऊपर वे एक्सपेरिमेंट के तौर पर उनके चीरा फाड़ा कर रहे थे। जैसे कोई डॉक्टरी सीखना है हार्ट के ऊपर, हाँ, तो जीवित व्यक्ति के हार्ट को चीर पीर के ये ऐसा होता है हार्ट, है ना। तो इस प्रकार की घृणा पूर्वक कार्य व्यक्ति ने किया। तो जो सबसे बड़े बड़े डॉक्टर्स थे और उन्होंने ज्ञान हासिल करके डॉक्टरी हासिल की थी, परंतु उस ज्ञान का जो मौखिक जो उद्देश्य होता है उस उद्देश्य को न पूरा करते हुए इस प्रकार जब ताड़ना और किसी के प्रति द्वेष, इस प्रकार की भावना से जब आप उसके ऊपर कुकर्म करते हो तो इस प्रकार का ज्ञान किस काम का। हाँ, तो ये भगवान मीन्स लाइक इस अध्याय के थ्रू जो है सो ये इम्पोर्टेंट मैसेज भगवान जो है सो देना चाह रहे हैं, है ना। तो आप समझ रहे हो ना इसका मीन्स भूमिका जो मैं समझा रहा हूँ आपका, कि मीन्स क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, जब आप इस शरीर के बारे में जानते हो, शरीर को जानने वाले दो लोग हैं और उनके बारे में हमें जानकारी हासिल करना यही ज्ञान है। तो वह ज्ञान यदि हमने हासिल किया और उसका सही यूज नहीं किया तो फिर इस ज्ञान का क्या मतलब है। तो आगे इसीलिए कहते हैं, ये जो चौथे पांचवें श्लोक में भगवान आगे यही कहते हैं कि जब तुम मुझे यह सब अब तुम मुझे संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, किस प्रकार यह किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं और कहाँ से ये उत्पन्न होता, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और इससे उसके क्या प्रभाव होते हैं। भगवान कह रहे हैं तुम डिटेल में समझो मुझसे, हाँ, कि इस कर्म क्षेत्र को जानने के लिए क्या प्रभाव हो सकता है। तो विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र का कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। तो किस प्रकार व्यक्ति विशेष अपने आप को समाज में प्रस्तुत करना चाहिए, इसका पूरा ब्यौरा हमें जो है सो वेदों में और में इसमें मिलता है। सारे वेदांत सूत्र में हमें इसका ज्ञान होता है और उस वेदांत सूत्र के जरिए हम पढ़ के हम ज्ञान को हासिल कर सकते हैं। उसका सार भगवान मैं बता रहे हैं, मैं अर्जुन मैं तुम्हें दे रहा हूं। तो वेदांत सूत्र का जो मेन ज्ञान है, इन तीनों चीजों का ज्ञान को जानने योग्य जो क्वालिटी है वह भगवान इस छठवें और सातवें श्लोक में बता रहे। क्या बात बता रहे? महाभूतान्यहंकारो बुद्धिर अव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंच दशेन्द्रियगोचरा इच्छा देश सुखम दुखम सध्यांतश्चेतना धृति एतक्षेत समासेन सविकारम उदाहृतम। तो कहते हैं भगवान पंच महाभूत, तो ये मीन्स लाइक जब ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में आप जानोगे तो ज्ञान किस प्रकार हासिल होगा, आपके पंच महाभूतों के द्वारा। ये भूमि अग्नि वायु ऑलरेडी 7वें अध्याय में भी आया था, हाँ, लेकिन यहाँ पे भगवान इसको यहाँ पे जो है सो आगे टोटल 20 ये देते हैं ना, पंच महाभूत अहंकार बुद्धि, हाँ, और अव्यक्त तीनों गुणों के अप्रकट अवस्था जिसको हम प्रधान भी कहते हैं, फिर 10 इंद्रियां, तो 10 5 15 16 17, फिर मन 18 और उसके बाद में इच्छा द्वेष सुख दुख संगात और इंद्रिय विषय, ये 5 और 5 विषय वस्तु, टोटल मिला के 23 तत्वों से ये 23 तत्वों में ज्ञान विभाजित किया गया, जिसके थ्रू आप समझ सकते हो। पंच महाभूत में है अग्नि वायु, सबसे पहले मैं लाइक अग्नि वायु आकाश, जल वायु आकाश अग्नि और ईथर क्या बोलते स्पेस, भूमि आप, हाँ पृथ्वी, पृथ्वी भूमिर आपो बोल तो ये अग्नि, भूमि अग्नि, आपो मतलब ये जल वायु और आकाश, ये 5 तत्व है जिसको पंच महाभूत कहते हैं।
उसके बाद में व्यक्ति का अहंकार। तो ये अहंकार, एक तो अहंकार होता है झूठा अहंकार कि मैं धनी व्यक्ति हूँ, मैं तो इंडियन हूँ, मैं तो अमेरिकन हूँ, ये झूठा अहंकार। असली अहंकार क्या है कि मैं भगवान का भक्त हूँ, मैं भगवान का दास हूँ। तो ये अहंकार। उसके बाद में बुद्धि, बुद्धि जो अच्छे और बुरे के बीच में डिस्टिंग्विश कर सके। हाँ, ये भी एक तत्व है, प्रकृति के थ्रू बनती है। हाँ, अव्यक्त तीन गुणों के अप्रगट अवस्था, तो ये तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनके जब क्रिएशन शुरू होता है तो ये गुण भी धीरे धीरे खुलते हैं। तो ये गुण खुलने से पहले एक बंद अवस्था रहती है जिसको प्रदान कहा जाता है, यहाँ अव्यक्त कहा जाता है उसको। अव्यक्त रूप में वह तीनों गुण रहते हैं। फिर सतोगुण खुलता है, फिर सतोगुण कंटेमिनेट होते होते रजोगुण होता है, रजोगुण कंटेमिनेट होते होते तमोगुण में शामिल होता है। तो अगला चैप्टर इसी गुणों के ऊपर रहेगा, तो हम उसके ऊपर थोड़ा डिटेल गुणों के ऊपर बाद में हम अगले चैप्टर में चर्चा करेंगे। तो ये अप्रगट अवस्था वह, और उसके बाद में 10 इंद्रियां। 10 इंद्रियां में से क्या, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। ज्ञान इंद्रिया क्या है, अग्नि मीन्स लाइक भूमि से क्या होता है, गंध। हाँ, आंखों से क्या होता है, देखना, फॉर्म। और मीन्स कानों से क्या होता है, सुनना। मीन्स 5 प्रकार की ज्ञान इंद्रियां और 5 प्रकार की कर्म इंद्रिया। कर्म मीन्स हाथों से आप चलना, ये तो 5 प्रकार की कर्म इंद्रिया, 5 प्रकार की ज्ञान इंद्रिया। फिर उसके बाद में उनकी 5 ज्ञान इंद्रियों की 5 विषय वस्तु, जैसे कान को मीन्स लाइक इन सारे चीजों को विषय वस्तु, इंद्रिय विषय वस्तु, मीन्स लाइक इनको भोगने का चीजा, मीन्स लाइक हाथ को टच करना पसंद होता है, आंखों को देखना पसंद होता है, कानों को सुनना पसंद होता है, जीवा को टेस्ट पसंद होता है। हाँ, तो इस प्रकार से पांचों इंद्रियों का 5 विषय वस्तु में उसका इंटरेस्ट होना। फिर इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सब को संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उनकी अन्य क्रियाएं का विकार कहा जाता है। तो ये ज्ञान है, कैसे इन 24 तत्व, इन 23 तत्वों के बारे में जानना। और फिर बाद में होता है एक 24 तत्व, भागवतम में 24वां तत्व भी आता है जो परमेश्वर है। लेकिन यहाँ पे शरीर की बात चल रही है, मतलब क्षेत्र की बात चल रही है, तो क्षेत्र को जानेंगे हम। ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों, क्षेत्रज्ञ अपरा प्रकृति का है, क्षेत्र प्रकृति से रिलेटेड है। तो इस प्रकृति को जानने के लिए इन 23 तत्वों को के थ्रू हमें ये जाना जा सकता है। तो इसीलिए मतलब बहुत जरूरी है, भगवान इसीलिए आपको याद होगा 7वें अध्याय में, तो इन चीजों के थ्रू हम ज्ञान को हासिल करते हैं। तो हमें बहुत समझने परखने की चीज है कि वह ज्ञान हमें सही मायने में उसको हम यूज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। इसीलिए भगवत गीता में भगवान ऑलरेडी 7वें अध्याय में कहते हैं ना, 4 प्रकार के पुरुष मेरे पास आते हैं ना। कौन कौन है, आर्थो अर्थार्थी, आर्थो अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी, है ना। 4 प्रकार के व्यक्ति मेरे पास आते हैं, भगवान कहते हैं ना। जो आर्थो, बोलते जिसको पैसे की जरूरत है। हाँ, जो डिस्ट्रेस में, अर्थार्थी मीन्स जो आर्थो मतलब जो डिस्ट्रेस में, अर्थार्थी मतलब जिसको पैसे की जरूरत, धन की जरूरत है। और जो जिज्ञासु है कि मैं क्यों, कौन हूँ, इस धरा में क्यों आया हूँ, जो जिज्ञासु है, मेरा क्या काम होना चाहिए, जिज्ञासु। और चौथा ज्ञानी। हाँ, ज्ञानी। तो ये चारों प्रकार के व्यक्ति भगवान कहते हैं मेरे पास आते हैं। तो ज्ञानी, ज्ञानी जो आता है वह इस तत्व के बारे में उसे ज्ञान रहना चाहिए। तो ज्ञान उसको कैसे मिलेगा, ज्ञान उसको अगले श्लोक में आता है कि अगले मीन्स 8वें से लेके 12वें श्लोक में भगवान उस ज्ञान को हासिल करने के कुछ क्वालिफिकेशंस बताते हैं। तो ज्ञान के जैसे अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, अहिंसा, शांतिर, आर्जवम, इसका एक पूरा श्लोक ही है, जैसे 8वें से लेके ये 12वें तक। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसां, शांतिरार्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्मविनिग्रहम, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अनंकार एव च, जन्म मृत्युर्जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। तो इस ये जो श्लोक है इसका मीनिंग यहाँ पे बताया गया है। इनको 20 प्रकार की क्वालिटी समझाई गई है यहाँ पे, कि उस जो जानने जो व्यक्ति ज्ञान हासिल करता है उसको ये सब चीजों की, उसमें ये सब चीजों की क्वालिटी होनी चाहिए, तो इसमें एटलीस्ट ये एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो इसमें बहुत सारी है, अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति। प्रभुपाद ने तात्पर्य में बहुत अच्छी तरह से इनको समझाया है। लेकिन इन 20 क्वालिटीज में से सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटीज है
आपकी आचार्य उपासनम, आपको गुरु की बात मानना। तो गुरु की बात मानना बहुत इंपॉर्टेंट है। शौचम है, स्थैर्यम है, ये सब चीजें आप 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करोगे, उसमें शौचम भी आ जाएगा, स्थैर्यम भी आ जाएगा। आत्म विनिग्रहम, आप तितिक्ष हो, वैराग्यम, अन अहंकार, बिना अहंकार के, विनम्रता, दम्भ विहीनता, अहिंसा, सहनशीलता, सहिष्णुता, सरलता, ये सब। हाँ, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, आचार्य की उपासना करना, गुरु का पूजन करना और प्रामाणिक गुरु के पास जाकर ज्ञान हासिल करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन्स ये कोई थीसिस नहीं है जिसको है ना हमारे लेक्चरर ने दे दिया, आप भगवत गीता के ऊपर कुछ ये बना दो, क्या बताते हैं ना, प्रोजेक्ट वर्क बनाते हैं, बोले थीसिस लिख के दो। पीएचडी करने वाले क्या करते हैं, थीसिस लिखते हैं। तो ये थीसिस का कोई सब्जेक्ट, नो डाउट ये ग्रेजुएशन कोर्स है भगवत गीता, परंतु इसको सीखने के लिए कोई प्रामाणिक गुरु होना चाहिए। प्रामाणिक गुरु कौन होता है, जो परंपरा में आया हुआ है, जिसने अपने गुरु से सुना है, अपने गुरु से सुना है। तो टीचर में ऐसा जरूरी नहीं है ना कि भाई टीचर का बेटा टीचर बने और जो टीचर से उसने ज्ञान लिया है वही ज्ञान दूसरों को दे, और वह टीचर एकदम प्रामाणिक परंपरा में आता हो, मीन्स रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से आता हो। ये भौतिक जगत में भी ये जरूरी है, परंतु डॉक्टर का बेटा भी टीचर बन सकता है, ऐसा होता है ना, कोई ऐसा जरूरी नहीं है। परंतु प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में ये ज्ञान होना चाहिए, विनम्रता होना बहुत जरूरी है। 2 क्वालिटीज व्यक्ति विशेष के पास जब ज्ञान हासिल करता है तो ये 2 क्वालिटीज बहुत बहुत जरूरी हो जाती है। मीन्स लाइक मोटे तौर पर तो 1-2 कहानी आती है कि भाई एक चैतन्य महाप्रभु के बारे में, मतलब आप एक एग्जांपल ले लेता हूँ। वृक्ष वृक्ष के 2 प्रकार के होते हैं ना, एक फल देने वाले, एक बिना फल देने वाले, है ना। पाइन ट्रीज होते हैं जो फल, लाइक कुछ वृक्ष होते हैं जो सिर्फ लंबे लंबे होते हैं, कुछ भी फल फूल नहीं देते, और कुछ कई सारे पेड़ जो होते हैं फल फूल देते हैं ना। तो आप देखोगे कि जो वृक्ष फल फूल नहीं देता वह एकदम सीधा कड़क रहता है, और जो वृक्ष फल फूल देता है वह कभी भी थोड़ा झुका हुआ होता है, क्योंकि जैसी फल का वजन होगा तो उस वजन की जगह से वह जो है सो झुका हुआ होता है। तो वह ज्ञान जब हासिल करता है वो तो झुका हुआ, विनम्रता उसको बहुत जरूरी है। तो ये क्वालिटीज ऑटोमेटिक आ जानी चाहिए। ज्ञान हासिल करके हमें यदि ये क्वालिटीज हमने हासिल नहीं की तो उस ज्ञान का हमारे लिए कोई अर्थ नहीं होता है ना। जैसे कोई, हम कहते हैं कि हम तो पंडित, वेद पाठी पंडित है, हम तो बचपन से ही हम भगवत गीता और पढ़ते आए हैं, तो इसकी कोई कोई गारंटी नहीं होती कि आपने यह ज्ञान हासिल कर लिया। ये शायद आपका अहंकार बोल रहा है कि हम द्विवेदी खानदान से, त्रिवेदी खानदान से, चतुर्वेदी खानदान से, जो चारों वेद को जानते हैं, 3 वेद को जानते हैं, हाँ। तो ये आपका अहंकार बात कर रहा है कि मैं जानता हूं, मैं मतलब मैं, मतलब जो ये मैं वो होता है शरीर से हो जाते हैं। उन लोग अपने आप को आत्मा से भी कनेक्ट नहीं करते, मेरी आत्मा जानती है नहीं कहते, मैं जानता हूँ कहते। तो ये टॉपिक बड़ा गंभीर हो जाता है। तो इसीलिए प्रामाणिक गुरु का ये होना बहुत जरूरी होता है। तो चैतन्य महाप्रभु एक बार दक्षिण भारत गए थे। तो दक्षिण भारत गए थे तो ये श्रीरंग क्षेत्र है, वहां पर वे गए थे। तो वहां पे एक व्यक्ति था जो ऐसो भगवत गीता को, अभी मेरे पास सामने नहीं है भगवत गीता, तो भगवत गीता को इस प्रकार उल्टा रख के पढ़ रहा था और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा तो कर क्या रहा है। तो उसने कहा मेरी गुरु ने मुझे आदेश दिया है कि मैं भगवत गीता पढ़ूं, इसीलिए जो है मैं तो भगवत गीता को पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, परंतु क्या करूं, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है। तो चैतन्य महाप्रभु समझ जाते, अच्छा तभी ये भगवत गीता को पढ़ना लिखना नहीं जानता है। तो बोलते भगवत गीता तो ऐसी पढ़ी जाती है। तो बोलता क्या करूं, मैं मुझे तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। अच्छा पढ़ना लिखना भी नहीं आता है, चैतन्य महाप्रभु बोलते। तो बोलते फिर अच्छा एक बात समझा, तुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है तो भगवत गीता को देख के रो क्यों रहा था। तो कहते हैं कि मैंने जो गुरु जी से सुना है और जो मैं चित्र में देख रहा हूँ भगवत गीता के चित्र में, कि मेरे आराध्य भगवान श्री कृष्ण अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक है, और वे जो है सो अपने भक्त के ड्राइवर बन गए, मतलब सारथी बन गए हैं। और सारथी बनना मैंने पहले भी कहा था इतना आसान नहीं होता है। युद्ध के कोलाहल में सारथी को कोई इंस्ट्रक्शन देना हो तो लात मारनी पड़ती है योद्धा को। लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट लात, लेफ्ट कंधे पे, राइट जाना है तो राइट कंधे पे लात मारनी होती है, सीधा जाना है तो पीठ पे लात मारनी होती है, तब जाके वह सारथी अपना रथ मोड़ता है। तो भगवान इतने भक्त वत्सल है कि अपने भक्त के लिए वे सारथी बन गए। तो चैतन्य महाप्रभु उसको तुरंत गले लगा लेते, उस पंडित को, कहते तुम बिल्कुल ज्ञानी हो, जो भगवत गीता में जानने योग्य चीज है तुमने बराबर उसका सही सही एक लाइन में उत्तर दिया है, तुम बिल्कुल ज्ञानी हो।
तुम्हें भगवत गीता पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें जो ज्ञान है वह परफेक्ट ज्ञान है, और तुमने उस ज्ञान का बिल्कुल सही उपयोग किया है कि आपको आंखों में आंसू आ रहे हैं कि यही सोच के कि भगवान इतना भक्त वत्सल कैसे हो सकते हैं, मतलब एक भक्त वत्सल है कि एक अपने एक भक्त के लिए भी मार खा रहे हैं। तो ज्ञान का सही सही यूज हो सकता है, कब हो सकता है? जब आपके पास ये सब क्वालिटी होगी, आपके पास अमानित्वम अदम्भ, आप दंभ से भरे रहोगे, गर्व रहोगे, हिंसा का कार्य करोगे, जैसे मैंने अभी थोड़े देर पहले एग्जांपल दिया था वर्ल्ड वॉर 2 का, शांति नहीं रखोगे, अशांति का कार्य करोगे, हाँ, आपका क्लेanलीनेस नहीं रखोगे, तो ये सब ज्ञान आपके लिए महज एक सिर्फ किताबी नॉलेज होकर रह जाएगा, और उसका आप कहीं पर भी कोई भी प्रकार से आप जो है सो उसका सदुपयोग नहीं कर सकते। तो इसीलिए कहा जाता है स्कॉलरशिप का के थ्रू ये ज्ञान हासिल नहीं किया जा सकता, ये तो केवल और केवल विनम्र होके गुरु, प्रामाणिक गुरु द्वारा यह ज्ञान हासिल किया जा सकता है, तभी हमें यह ज्ञान समझने की ये मिलती है। तो ये जो टोटल 20 क्वालिटीज है, नेक्स्ट इसमें भी है, इसका मीनिंग सही दिया है, मतलब आसक्ति, बिना अटैचमेंट, लाइक ऊपर जो है सो मैंने ये पूरे लिस्ट आउट कर दिए थे, यहाँ पे जो है सो कुछ एग्जाम्पल दिए हुए। आसक्ति का मतलब बिना आसक्ति के, अनभिज्ञ बोलते डिटैचमेंट, हाँ, अनभिवंग्य बिना संगति के, हाँ, ये सारे इसके क्वालिटीज है। अनन्य योगे न, अनन्य भक्ति द्वारा, फिर विभक्त देश सेवित्वम, एकांत स्थानों में आकांक्षा करते हुए, अरति जन संसदी, ये सब क्षेत्र, ये 8 से लाके 12वें श्लोक में ये सारे आते हैं, श्लोक ये पूरे इस तरफ उसके मीनिंग है। जन समूह से विलगाव, हाँ, आत्म साक्षात्कार की महत्व को स्वीकारना, परम सत्य की दार्शनिक खोज करना। तो जब तक इस प्रकार की क्वालिटीज नहीं होगी, भगवान वो कहते हैं कि इट इज इम्पॉसिबल कि आपको आपने ज्ञान हासिल भी कर लिया तो वह केवल दार्शनिक ज्ञान होकर रह जाएगा, आप उसको अपने जीवन में नहीं उतार सकते। मुझे भगवत गीता पढ़नी थी, मैंने पढ़ ली 18 अध्याय, बस पढ़ लिया, मेरा तो हो गया, भगवत गीता 4 बार पढ़ लिया, उस वो ऐसा ज्ञान आपका कुछ काम का नहीं। भगवत गीता का ज्ञान वही है जिसे आपने साकार रूप में हासिल किया हो, और उसे उस क्वालिटीज जो बताई गई है उसको अपने जीवन में अपनाया हो, और अपने उस जीवन से उसको चलाया हो। ऐसा नहीं कहता कि हम भी खुद अभी साधक ही है, हम हमारे में भी इतनी क्वालिटीज नहीं है, परंतु हम कोशिश करते हैं कि जितना ज्यादा क्वालिटीज हो सके हम उस क्वालिटीज के तहत भगवत गीता को समझ सके। अच्छा ठीक है, आप आपने ज्ञान हासिल कर लिया, तो ज्ञान हासिल करके आपको जानने योग्य क्या होगा? तो 13वें श्लोक में भगवान, 13वें और 14वें श्लोक में बताते हैं भगवान कि जानने योग्य क्या है। तो जानने योग्य, जैसे भगवान ने कहा था क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, तो ये 13वें में ज्ञेयम, कब कहते हैं, अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा, जानने योग्य कौन है उसके बारे में बतलाऊंगा। जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म और नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकते हो। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परिस्थित है। तो भगवान क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जानने योग्य कौन है? जानने योग्य ये ब्रह्म, जाने के यहाँ पे आत्मा है। आप अपने आत्मा को जानो, उसकी क्या स्पेशलिटी है, वह क्या करना चाहता है, उसकी स्थिति को जानना ज्ञेय है। और मैंने वही पता था 2 प्रकार के क्षेत्र गए, तो 2 प्रकार के क्षेत्र को अच्छी तरह से जान लेना, हाँ, क्षेत्र और क्षेत्र को जानने के लिए ज्ञान जरूरी है, और ज्ञान से समझकर ज्ञान का यूज किसके लिए करना है? उसी आत्मा और परमात्मा के लिए। 14th में परमात्मा के लिए कहते हैं सर्वतः पाणितम तत्सर्वम, ये जो श्लोक है उसमें भगवान कहते हैं उनके हाथ, पांव, आंखें, सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र है, इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है, मीन्स अवस्थित है। तो एक तो तुम्हें ज्ञान होना चाहिए कि तुम आत्मा तुम्हारे शरीर में विराजमान है, और इस सारे भौतिक जगत के कार्यकलापों से, मीन्स लाइक इस भौतिक जगत से बातें करना, आदान प्रदान करना, ये आत्मा के थ्रू आपका शरीर करता है। जस्ट बिकॉज जानने योग्य आत्मा है, आत्मा के तुष्टि के लिए आप ये शरीर करते हो, उसमें मन घुस जाता है कभी कभी, क्योंकि हमने पहले समझ गए थे। ओके, मन आपको शरीर से काम करवाता है और आत्मा दुखी हो जाता है। तो आत्मा को जो जानने योग्य है वह कार्य, और यह भी समझो कि परमात्मा रूप में
मेरे अनेक हाथ, अनेक पैर, अनेक मुंह तथा अनेक, जो 11वें अध्याय में हमने भगवान का विराट रूप देखा था। तो वो क्या है, अव्यक्त रूप। कि ये मत सोचो कि मैं यहाँ नहीं हूं। आप सोच रहे हो कि मैं आपके शरीर में परमात्मा रूप में हूं, नहीं, मैं इस एंटायर संपूर्ण प्रकृति में हूं विराजमान अव्यक्त रूप में। आप सोचोगे कि भाई इस कंप्यूटर के अंदर आत्मा है, बाहर नहीं है, नहीं। इवन बाहर जो विराट जगत है, इस जगत में भी भगवान की भगवान विराजमान है एज ए परमात्मा रूप में। उनके अनेक मुंह है, तो उनको किस किस अवस्था में देख सकते हैं, हमने ऑलरेडी 11वें अध्याय में हमने इसकी ऑलरेडी चर्चा कर रखी है। तो जानने योग्य है, इसीलिए तो भगवान क्या है, इस अब 14वें अध्याय में जब जाएंगे तो इसकी और थोड़ी पुष्टि होगी। तो भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, ये ओमनीपोटेंस और ऑल नोइंग, कि मैं ओमनीपोटेंस, मैं सब जगह विद्यमान हूँ। कहने का मतलब ये जरूरी नहीं है कि मैं सिर्फ किसी इस एक चीज में हूँ, मैं सब जगह विद्यमान हूँ। चूंकि मैं सब जगह विद्यमान हूँ, किस इस एक चीज में भी रह सकता हूँ। तो ये निर्विशेष और जो आकारवादी, जो मीन्स निर्विशेष आकार और निर्विशेषवादी, और जो साकारवादी जो डिस्कशन करते हैं, कि निर्विशेषवादी बोलते हैं तुम इस बुत में, तुम इस मूर्ति में क्या भगवान को ढूंढ रहे हो, भगवान तो सब जगह विराजमान है। उन्हीं के लिए वो आंसर है कि जब भगवान सब जगह विराजमान है, तो फिर इस मूर्ति में क्यों नहीं विराजमान है। ये मूर्ति हमें डायरेक्ट सेवा का अवसर दे रही है। सब जगह जब विराजमान है, सब जगह हम हवा में और में तो सेवा नहीं कर सकते। वह अलग बात है। आप देखोगे इस्कॉन में जब हम मूर्ति व्यक्ति विशेष की मतलब जब सेवा आराधना करते हैं, तब हम वापस इस आरती को चारों तरफ घुमाते हैं। भाई भगवान आप चारों तरफ प्रेजेंट हो, आप देवी देवताओं के रूप में आकाश में स्थित हो, तो देवी देवताओं का भी प्रणाम करते हैं। सामने वैष्णव के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हो। इसीलिए जब आप देखते हो आरती जैसी खत्म होती है, तुरंत जो है सो पुजारी ऊपर एक चक्कर काटेगा और फिर नीचे ऐसा ऐसा घुमाते, ऐसा नीचे घुमाते हुए आपका वापस वो दिए को रख देगा आपको आरती लेने के लिए। आप गए हो तो कभी भी आप ये नोटिस करोगे। तो ये उसी ओमनीपोटेंस का सूचक है कि भगवान सब जगह विराजमान है, इंक्लूडिंग इस मूर्ति में, इस विग्रह में। इसके अलावा भगवान सब कुछ जानते हैं, क्षेत्रज्ञ परमात्मा के रूप में सब कुछ जानते हैं, इसी शरीर का नहीं, हर शरीर के बारे में जानते हैं। तो 14वां से फिर अब सीधा, तो ये सब हाँ, सभी प्रकार से सब कुछ जानते हैं। तो कोई जैसे कहता है नहीं भाई, तुम तो मूर्ति पूजा करते हो, तुम कोई मूर्ति के सामने प्रसाद रखते हो, भगवान तो प्रसाद ऐसे थोड़ी खाते हैं। तो मीन्स लाइक ये एकदम भगवान की इतनी इंद्रियां हैं कि वो तो आंखों से भी ग्रहण कर सकते हैं, और उनको ग्रहण करने की जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी जैसे ये नॉलेज आपकी किताब में भी, जैसे मैं आपको किताब शेयर कर रहा हूँ, अब मैंने आपके सामने ये श्लोक पढ़ दिया, तो इसका मतलब ये श्लोक मैंने आपको दे दिया, तो क्या इस किताब से वो गायब हो जाएगा? नहीं, वो किताब में परमानेंट रहेगा, है ना। आप वापस भी इसको पढ़ सकते हो। वैसे ही भगवान इस प्लेट से यदि प्रसाद ग्रहण नहीं भी कर, लाइक आपकी आपने 4 पुड़ियां रखी प्लेट में, 4 की 4 पुड़ियां वहीं पे है, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान ने ग्रहण नहीं किया। भगवान ने डेफिनेटली ग्रहण किया है, उसके स्थूल तत्व को ग्रहण कर लिया है जो आपको नजर नहीं आता है। हाँ, और स्थूल तत्व वापस आपको प्रसाद के रूप में छोड़ दिया है। तो ये ओमनीपोटेंस, जो मैं सब कुछ जानता हूँ, उस ओमनीपोटेंस का मैं सब जगह विद्यमान हूँ, ये उसका एक बेस्ट उदाहरण है। वैसे हालांकि कई हमारे पास उदाहरण है कि एक गोपीनाथ की डीटी थी, और घर में रोज पंडित जी उसके भोग लगाते थे, मीन्स लाइक ऑलरेडी एक डिवोटेड इनिशिएटेड डिवोटी थे, भोग लगाते थे। एक दिन वह बाहर चले गए तो उसके पुत्र को माँ ने कहा कि तू भोग लगा दे, तू स्नान किया हुआ है, तो वह भोग लगाता है। और वह, उसको पता है 15 मिनट भगवान के सामने थाली रख के बाहर आनी है। फिर वो देखता है अरे इसमें तो ऐसी एज इट इज पड़ा है, भगवान क्यों खाए नहीं, बहुत रोने लगता है, बहुत मिन्नतें करता है, मुझे मम्मी डांटेगी, आपने आपने भोग नहीं लिया। तो इतना विवश करता है कि भगवान को गोपीनाथ विग्रह के रूप में से बाहर निकल के वो प्रसाद ग्रहण करके वापस अंदर जाना पड़ता है। फिर वह प्रसाद की थाली खाली ले आके मम्मी को दिखाता है, मम्मी बोलती प्रसाद कहाँ गया, तो बोलते भगवान ने खा लिया। तो बोलते ऐसे कैसे खा लिया, तो कुछ गड़बड़ झूठ बोल रहा होगा। अपने पिताजी को जब आते हैं तो बोलती है, तो पिताजी बोलते हैं ऐसे मेरा बेटा झूठ तो नहीं बोलता है, कुछ ना कुछ तो बात है, वापस तुम इसको आज शाम का भी भोग तुम ही इसको बना के इसको लगाओ बोलो। और ये वही तो बेचारा सोचता है कि मैं तो सोच रहा था कि भगवान नहीं खाएंगे तो मम्मी मुझे डांटेगी, अब तो खाए तो भी डांट रहे हैं, लेकिन शाम में जब फिर लगाने को बोलते हैं तो फिर जाके लगाता है, और वही भगवान आते नहीं। फिर वो बहुत मिन्नतें करता है, रोता है, करता है, बोलते हैं आज सवेरे खाया था, आप अभी क्यों नहीं खा रहे हो, ऐसा करते हुए तो वही गोपीनाथ की डीटी बाहर आती है और प्रसाद को खाने लगती है।
ये देख के उसके पिताजी एकदम चकाचौंध होके बेहोश हो जाते हैं। जैसे ही बेहोश हो जाते गिरते, तो डीटी वापस अपने स्वरूप में आ जाती है, और वो जो आधा लड्डू वो खाए होते हैं, आधा लड्डू छूट जाता है उस प्रसाद के रूप में उस बालक के लिए। तो कहने का तात्पर्य, ओमनी पोटेंट होते हुए भी भगवान किस प्रकार से साक्षात रूप में आपको दर्शन दे सकते हैं, ये आपको पता नहीं चलता, परंतु भगवान है जो इस प्रकार सभी इससे आप उनकी इसको जान सकते हैं। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत है, आपको यह समझना है। सारे इंद्रियों के, जो हम हमारी जो इच्छाएं, नासिका, गंध, आंखें, जितनी हमारी इंद्रियां उसके परम मूल स्रोत है, फिर भी वे इंद्रियों से रहित है। तो भगवान को खाने के लिए मुंह की जरूरत नहीं है, आंखों से भी खा सकते हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित है। इसी बात का लोग गलत फायदा भी उठाते हैं, बोलते हैं भगवान तो निराकार है, उनको खाने उनके कोई ऑर्गन्स ही नहीं है। हाँ, ऐसे कुछ एक लाइन को लेके, क्योंकि वे सिर्फ एक लाइन को लेके ऐसा डिस्कशन निकालते हैं। पूरी भगवत गीता का सार जो है, भगवान क्यों परमात्मा रूप है, पहले उन्होंने निर्विशेष के बारे में बताया कि ये मैं अब विराट रूप में निर्विशेष रूप में विराजमान हूँ। अब परमात्मा रूप में किस प्रकार विराजमान हूँ ये समझा रहे हैं, और साकार रूप में उन्होंने भक्ति योग में बताया था, और आगे जाके पुरुषोत्तम योग जो 15वां अध्याय, उसमें तो अपने साकार रूप का क्लियर क्लियर डिस्क्रिप्शन देंगे। तो परमात्मा समस्त इंद्रियों के स्रोत है, फिर भी वे इंद्रियों से रहित है, वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्षेत्रज्ञों को जानने का, कि ये क्षेत्रज्ञ जो परमात्मा क्षेत्रज्ञ है, वह जो है सो सभी के देखरेख करने वाले हैं, हाँ? सभी को सैंक्शन करने वाले हैं, सभी को मतलब परमिशन देने वाले हैं, सभी समस्त जीवों के पालन करता है। हाँ, हम गाते हैं ना, वो पालनहारे निर्गुण और प्यारे, तो है ना, पालनहारे जगत के, सब कॉज ऑफ ऑल कॉज, सर्व कारण कारणम, ब्रह्मा जी कहते हैं। हाँ, पालन करता भगवान है, फिर भी वे अनासक्त है, फिर भी उनको किसी चीज से आसक्ति नहीं, लगाव नहीं है। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी है। अभी हम बैठे बैठे आपको सतोगुण में कुछ वचन दे रहे हैं, परंतु अचानक मेरे सामने ऐसे यदि कोई यदि कुछ शैतानी कर रहा हो, मुझे डिस्टरबेंस हो रहा हो, तो कभी कभी मेरे मुंह से झंझलाहट निकल जाएगी, चुप रहो, ज्यादा डिस्टर्ब मत करो, है ना। अचानक मेरा मूड तब्दील हो जाएगा, और मैं रजोगुण में आ जाऊंगा, तमोगुण में आ जाऊंगा, गुस्सा करने लगूंगा। तो ये समझना चाहिए कि ये जो जो मैं ये कभी बर्ताव चेंज कर रहा हूँ, कभी कभी ये प्रकृति के गुण हमसे करवा, हम ये सारे, कभी नहीं, हमेशा प्रकृति के गुण हम पर हावी होते हैं, और हम इस प्रकार बर्ताव करते हैं, तमोगुण में, रजोगुण में, सतोगुण में, इस प्रकार हावी होते हैं हम पे, और हमसे वो कार्य कराते हैं। तो इसीलिए समस्त गुणों के मालिक भी वही है। तो हमने शुरू में भगवत गीता के 3 वो रस्सियों का आपको एक फोटो दिखाया होगा, नहीं तो अगले अध्याय में जाएंगे तब दिखाएंगे। जैसे ना 3 ये जो कठपुतली का खेल होता है, 3 देवियां कठपुतलियों को कैसे नचा रही है ना, भगवत गीता के आप जब खोलोगे तो आपको मिलेगा। तो ये तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण है, जो प्रकृति में विराजमान है, और हमारे इस शरीर से बातें करते हैं इनविजिबल धागे के थ्रू, और हमारा शरीर उसके हिसाब से रेस्पॉन्ड करता है। तमोगुण आते ही, हावी होते ही हम क्रोध करने लग जाते हैं, सत्वगुण आते ही हम शांत स्वभाव में रहने लग जाते हैं, रजोगुण आते ही हम पैशन, आज मुझे ये करना है, आज मुझे 18, आज मुझे 16 कभी कभी करना है, तो पैशन, कुछ कर गुजरने की चाह, तो ये गुण हम पे हावी होने आते। तो ये सारे प्रकृति के गुणों के स्वामी भी वे स्वयं है, और वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों से स्वामी है, लेकिन उन गुणों में कभी फंसते नहीं है। ये तीनों गुण उनको लागू नहीं होते, वे निस्त्रय गुण्यो भवार्जुना, दूसरे अध्याय में उन्होंने कहा था कि मुझे ये तीनों गुण लागू नहीं होते, मैं तो गुणों से परे हूँ, गुणातीत हूं मैं। तो निश्चय गुण्यो भवार्जुना, इसलिए हमें कहते हैं कि तीनों गुणों से ऊपर उठो, शुद्ध सत्व में, वो सत्व, रजो और तमो, इन तीनों से ऊपर शुद्ध सत्व होता है, उस गुण में आओ, तभी आपको ये दर्शन शास्त्र का ज्ञान होगा। परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। तो मैंने कहा था ना, भगवान इस कंप्यूटर में है, कंप्यूटर के बाहर सब जगह है, तो यही कह रहे हैं, परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है, सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। अति ज्यादा सूक्ष्म मीन्स लाइक बहुत माइन्यूट रहने की वजह से हमें वह जानने मीन्स दिखने के लिए योग्य नहीं है। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी है। वे अत्यंत दूर रहते हैं, अपने गोलोक वृंदावन में रहते हैं, फिर भी परमात्मा रूप में अपने हृदय में विराजमान है। आज आप कृष्ण को गोलोक में देखोगे तो गोलोक में भी विराजमान रहेंगे। आज आप कृष्ण के आपके हृदय में विराजमान है, सामने वाले के हृदय में विराजमान है। ये वैसे जैसे एक
छत पे 100 थाली रख दो तो आपको 100 के एक सूर्य आसमान में रहता है, तो भगवान एक है, परंतु 100 के 100 थालियों में उसका प्रतिबिंब नजर आएगा। तो वे वहां रहते हुए भी सभी यहाँ पे जड़ जंगम, सारे वृक्ष के योनि में, सारे जीव जगत, जड़ जगत की योनि, सभी योनियों में वे विराजमान रहते हैं। तो ये भगवान का ऑल पर्पस मीन्स लाइक ऑल नोइंग ओमनीपोटेंट जो है इसका एग्जाम्पल है। यही सेम चीज क्या बोलते हैं, कृष्ण का एग्जाम्पल ले लो ना। कृष्ण ने 16,108 पत्नियां थी, उनकी 16,108 पत्नियां थी। तो जैसे वे कक्ष, जैसे राजमहल आते थे, बाहर से कोई कार्य करके आते थे, तो उन्हें एक राजमहल में घुसने की जरूरत नहीं कि भाई मैं रुक्मिणी के पास जा रहा हूँ, मैं सत्यभामा के पास जा रहा हूँ, उसकी कोई जरूरत नहीं है। वे एक साथ 16,108 रानियों के कमरे में जाके ऐसे बात करते थे जैसे वे सिर्फ उस रानी के साथ है। सहस्त्र गोपी, एक नारायण, है ना, सहस्त्र गोपियों के साथ कृष्ण ने रासलीला की। हर गोपी ने क्या सोचा, कृष्ण सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ रासलीला कर रहे हैं और किसी के साथ नहीं कर रहे हैं। तो ये भगवान का ऑल पर्पस ओमनीपोटेंस का और परमात्मा रूप में हर जगह विराजमान होने का एवं साक्षात रूप में अपने जगत में रहने का ये एक लाइव एग्जाम्पल, तो सब जगह वे है। और यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं है, वह एक रूप में स्थित है। यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सबों का संहारता है और सबों को जन्म देता है। 11वें अध्याय में इसका क्लियर हो गया था कि मैं ही सबको जन्म देता हूं, मैं ही मारता हूं। वो चक्की चबा रही थी, सबकी मृत्यु अर्जुन देख रहा था, तो वही सबके जन्म करता है, वही सबके स्रोत है। और आगे 18वां, तो वापस ये 18वां श्लोक को वापस ये भी एक है, उसके बाद में 19 का इंपोर्ट। 18वें में कहते हैं वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत है, वे भौतिक अंधकार में से परे है, एक अगोचर है, वे ज्ञान है, ज्ञेय है और ज्ञान के लक्ष्य भी है, वे सबके हृदय में स्थित है। हाँ, तो सूर्य का प्रकाश किस प्रकार होता है, हर कोने में चला जाता है। जैसी बाहर सूर्य आता है, आपके घर में अंधेरा रहो वह सब दूर हो जाता है, कहीं पर भी अंधेरा हो सब दूर हो जाता है। बहुत जोरदार घनघोर बादल आओ तभी सूर्य की रोशनी को ढक सकते हैं, लेकिन फिर भी प्रकाश को नहीं ढक सकते। बिल्कुल कितना भी घनघोर अंधेरा हो जाओ, लेकिन रात की तरह अंधेरा नहीं होगा, थोड़ी बहुत लाइट नजर आते ही रहेगी। तो वे प्रकाशमान है, अंधकार से परे है, अगोचर है, ज्ञान है, ज्ञेय है, लक्ष्य है और सबके हृदय में विराजमान है। यदि ज्ञान और ज्ञेय का कोई लक्ष्य होता है तो वह लक्ष्य भी वे स्वयं ही है। जानना उन्हीं को है, जानने का लक्ष्य भी उन्हीं को रखना है और जानने योग भी वही है, ये भगवान। तो वे खुद ही कह रहे हैं कि वे समस्त हृदय में स्थित है। कैसे कह रहे हैं, एज ए परमात्मा रूप में कह रहे हैं, इसलिए वे कह रहे हैं वे है। कई लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं कि भाई कृष्ण ने वे कहा है, अर्थात वे कोई और है, वे कृष्ण नहीं है। इस प्रकार की मनगढ़ंत कहानी कहते हैं, जबकि दूसरे अध्याय में भगवान ने क्लियर कर दिया था। तो इस प्रकार आते आते रहता है कि भाई मुझे तो 3 प्रकार से जाना जाता है, निर्विशेष, परमात्मा और व्यक्ति विशेष के रूप में। अब चलो, तो अब ऐसा करके भगवान 19वें श्लोक में कह रहे हैं कि इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासत मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भावापोपपद्यते। इस प्रकार मैंने कर्म, क्षेत्र यानी तुम्हारे शरीर के बारे में, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। तो आपको ज्ञान और ज्ञान को जानने योग्य क्या है एवं आपके शरीर के बारे में आपको संक्षेप में आपका वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं। कृष्ण स्वयं कह रहे हैं इसे केवल और केवल मद भक्त एत विज्ञाय, केवल और केवल इस विज्ञान को मेरे भक्त ही समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं, अर्थात मद भाव मुझे प्राप्त होंगे। अंत में अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, तो मुझे प्राप्त होंगे। जो मुझे केवल और केवल मेरे भक्त मुझे इस प्रकार जो समझेंगे वे ही मुझे प्राप्त हो रहे हैं। तो इस प्रकार ये जो शरीर है, शरीर के अंदर 2 आत्माएं हैं। हाँ, एक आत्मा जो हमें जो फल खाने में बिजी है कि मुझे संसार का भोग करना है, आंखों से अच्छी अच्छी वस्तु देखना है, जीवा से अच्छा अच्छा प्रसाद खाना है, कानों से बहुत अच्छे अच्छे म्यूजिक सुनना है, एक उसमें बिजी है और खूब आनंद में है ऐसा लग रहा है। और दूसरा व्यक्ति, जो दूसरा पक्षी जो है सो परमात्मा है,
वह उस आत्मा को देख रहा है, कब इसकी नजर मुझ पे पड़ेगी तो मैं इसको ज्ञान दूं कि मैं कौन हूं और मुझे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो ये आत्मा और परमात्मा है, कृष्ण यही कह रहे हैं कि ये मैं ही हूं परमात्मा के रूप में। तो अच्छा, जब आपको यह ज्ञान प्राप्त हो गया तो फिर ऐसे भगवान को हम कैसे जानोगे? हाँ, तो ये इस भगवान को जानने के लिए ये 19वां श्लोक उन्होंने कहा। फिर भक्ति ही उनको सारे समझ पाते हैं। अब वे लास्ट दो क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट दो क्वेश्चन क्या थे उसके, कि चार चीजों के बारे में तो समझा दिया, अब प्रकृति और पुरुष इन दो तत्वों के बारे में समझाना है। हाँ, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्वयनादि उभावती। प्रकृति तथा जीवों का अनादि समझना चाहिए, उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। तो ये प्रकृति और पुरुष कौन है? प्रकृति और पुरुष यहाँ पे जीव को बता रहे हैं। प्रकृति और जीव को भी अनादि समझना चाहिए, तो अनादि काल से, क्योंकि ऑलरेडी दूसरे अध्याय में कह चुके हैं तुम तो अजन्मय हो, तुम्हें मारा नहीं जा सकता, तुम्हें काटा नहीं जा सकता। तो ये उस आत्मा की बात कर रहे हैं। प्रकृति और जीव को अनादि समझना चाहिए, उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। उनके विकार मीन्स लाइक वो जो भी उस मीन्स जो उनके जो तत्व होते हैं, ये मीन्स वो इसी प्रकृति से बने हैं, तथा गुण जो हासिल करते हैं वह भी प्रकृति के तहत वे कंट्रोल्ड होते हैं। आप बताओ, आप मीन्स लाइक ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। आप ऐसा बताओ कि क्या आप अपने बॉडी को अच्छी तरह से जानते हो? कि भाई मैं मेरे बॉडी को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, जानते हो? आप क्या अपने सांस लेने को कंट्रोल कर सकते हो? आप जब मन पड़े तब सांस लो और जब मन पड़े तब ना लो। अच्छा ठीक है, कुछ हद तक प्राणायाम करके आप कर सकते हो। ओके, आप खाना पचाने का आप प्रक्रिया आपके कंट्रोल में है कि आप चाह सकते हो कि मेरे पेट की चक्की में अपने आप घुमा दूं और मेरा खाना पच जाए? क्या मेरा हार्ट इतना जो पंप कर रहा है ब्लड पूरे ऑर्गन्स में, क्या आप उसको कंट्रोल में कर सकते हो? नहीं, ये स्वयं विज्ञान कहता है आपका शरीर केवल और केवल 5% आपके हाथ में है। ये मेडिकल साइंस है, हाँ, मेडिकल साइंस का सब्जेक्ट है। केवल और केवल आपका जो है सो 5% आपका शरीर आपके हाथ में है, बाकी 95% आपका शरीर आपके कंट्रोल से बाहर है। तो वो कंट्रोलर कौन है? वह कंट्रोलर स्वयं परमात्मा है। यह बात विज्ञान बोलता नहीं है, परंतु भगवत गीता ये बात यही कहते हैं, ये प्रकृति जन्य है। और प्रकृति मेरी द्वारा ही है, मेरी एक और शक्ति है जो मेरे कहे अनुसार काम करती है। पहले ही 7वें अध्याय में कह चुके हैं वह। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों, तो कारण और कार्य, तो कॉज एंड इफेक्ट जिसे हम कहते हैं ना, इसका कारण क्या है? मैंने ये कार्य किया, इसका लिए ये कारण बना। अच्छा, ये कारण की वजह से मुझे ये तकलीफ झेलनी पड़ी, हम बोलते हैं ना। तो कारण और परिणाम। हाँ, तो प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों के हेतु कही जाती है, और जीव अर्थात पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख का भोग का कारण कहा जाता है। हाँ, तो हम अपने शरीर को अच्छी तरह से बिल्कुल भी नहीं जानते। 90 मीन्स हमारा शरीर 84 लाख योनियों से गुजर के हमें यह शरीर मिला है, हम इस शरीर को 5% ही जानते हैं। 95% हम नहीं जानते, ये सिर्फ परमात्मा जानता है। और फिर भी ये जो प्रश्न उठता है ना कि मीन्स लाइक अब ये जो लास्ट सेक्शन चालू हो रहा है कि इस ज्ञान को कैसे हम यूज कर सकते हैं, 20वें अध्याय से 20वें श्लोक से, कि इस ज्ञान को पाकर हम इसको अपने जीवन में कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये तो पूरा 1920 से लगा के श्लोक 35वें श्लोक तक हमें इसी बात का ज्ञान मिलेगा, जिसको हम संक्षिप्त से समझेंगे, क्योंकि श्लोकों में कहने का तात्पर्य वही है कि जब आपके कंट्रोल में कुछ है नहीं, कंट्रोल सब भगवान के कंट्रोल में है, यह विज्ञान नहीं कहता परंतु ये सत्य बात है। तो आप इस बात को समझ लीजिए। तो पहला प्रश्न उठता है कि भोक्ता कौन है? फिर भोक्ता शरीर है, ये जीव है, या परमात्मा है? तो भगवान ने तो बहुत पहले कह दिया, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, मैं हूं भोक्ता, सारे यज्ञों का भोक्ता मैं हूं। तो परंतु जीव और प्रकृति क्यों नहीं है भोक्ता? क्योंकि जीव को यदि कुछ भोगना है तो वह प्रकृति से भोगेगा, और प्रकृति में कोई भी चीज रिसोर्सेस लिमिटेड है। प्रकृति में अनलिमिटेड नहीं दी गई है, लिमिटेड दी गई है, सबके पांति के लिए दी गई है।
हाँ, आप कर्म करोगे, कर्म के बीज बोओगे, उसका फल आएगा, वो फल लिमिटेड रहेगा, परमानेंट रहने वाला फल नहीं रहेगा। अनाज आएगा, 1 साल तक काम आएगा, 2 साल काम आएगा, आप फ्रिज में स्टोर कर लो, उसके आगे नहीं। फिर आपको कर्म करना पड़ेगा, अनाज उगाना पड़ेगा। प्रकृति लिमिटेड है और आप भोगता हो। क्या आप भोगता हो? चलो ठीक है, भोगता हो तो आप जरा खा के दिखाओ। मैं आपके सामने 25 रसगुल्ले लेता हूँ, आप 1 खाओगे, 2 खाओगे, 10 खाओगे, 20 खाओगे, उसके बाद में बस भाई बहुत हो गया, है ना। उसके आप आगे नहीं खा, क्योंकि आपकी इंद्रियां अपूर्ण है। आपको पढ़ने के लिए चश्मा लगाना पड़ता है, आपकी इंद्रियां अपूर्ण है, तो आप परफेक्ट नहीं हो सकते। तो आप परम परफेक्ट भोक्ता नहीं हो सकते। तो परफेक्ट भोक्ता कौन है? सिर्फ और सिर्फ भगवान है परफेक्ट भोक्ता, सिर्फ और सिर्फ परमात्मा है परफेक्ट भोक्ता। तो एक ये प्रश्न मिलता है हमें। और उसके बाद में अच्छा, एक और प्रश्न उठता है कि अच्छे के साथ अच्छा और अच्छे के साथ बुरा और बुरे के साथ अच्छा, ऐसा क्यों होता है? हाँ, तो ये जो 20वां श्लोक था, मैंने जो अभी बोला था, अच्छे के साथ बुरा या बुरे के साथ अच्छा, क्योंकि आप खुद अपने शरीर को जानते नहीं हो, आप ही खुद भोग करते हो, और उस भोग के तरह आप जो है सो एक्शन रिएक्शन खड़े करते हो, और आप इतनी प्रकार की योनियों में जन्म लेते हो, है ना। ये तीन प्रकृति के तीन गुण आपको नचा रहे हैं, आप ऐसा नाच रहे हो, और आपकी जो अवस्था बनती है, ऐसे जीवों में आपका जन्म होता है। तो आपका शरीर आपके कंट्रोल में नहीं है, केवल और केवल भगवान के कंट्रोल में है। और यदि आप भगवान को सब कुछ समर्पित कर देते हो, तो ऑटोमेटिकली फिर आप इस जन्म चक्कर के बंधन से आप मुक्त होते हो। तो ये ज्ञान का असली अर्थ है इस श्लोक का। और दूसरा आता है कि मीन्स लाइक, तो कॉज एंड इफेक्ट हम फिर उसके बाद में, तो कहने का तात्पर्य, यदि कोई दुख आया तो केवल और केवल वो मेरे भुगतने की वजह से आया, क्योंकि मैंने भोगने की इच्छा जताई और मैंने भोगा, मैंने खाया। इतने रसगुल्ले आप खाओगे तो तकलीफ किसको होगी? डॉक्टर के पास जाना पड़ जाए तो फिर आप ही को जाना पड़ेगा, तबीयत खराब होगी आपकी, आपको ही जाना पड़ेगा, है ना। आप करोगे भगवान आपने मुझे हॉस्पिटल में क्यों भिजवा दिया? तूने खाने की इच्छा जताई, भगवान ने तो सिर्फ सैंक्शन करा भाई। आपके हृदय में यहाँ बैठे बैठे दूसरे परमात्मा के रूप में भगवान खाली सैंक्शन कर रहे हैं कि भाई आप ठीक है, आप इच्छा खाना चाहते हो, आप खाओ। तो भगवान तो सैंक्शनर है। तो हमने खा के जो हमारा रिएक्शन हुआ है, उसके लिए हम जिम्मेदार है, ना कि भगवान। तो इसलिए हम जो कहते हैं ना, बुरे व्यक्ति के साथ भी अच्छा हो जाता है और अच्छे व्यक्ति के साथ भी बुरा हो जाता है। तो ये समझने वाली बात है इस ज्ञान के थ्रू, कि इसमें भगवान कहीं भी इंटरफियर नहीं करते हैं। भगवान पहले ही बोल चुके हैं, मैं तो बहुत इंटरफियर नहीं हूं, मैं खाली सैंक्शनर हूं। आप चॉइस करोगे और आपको मैं सैंक्शन करूंगा, मैं इंटरफेयर नहीं करता हूँ। तो उससे निकलने वाला सुख और दुख कौन है? वह भी स्वयं आप ही हो। आप ही ने बीज बोए, आप ही ने उसका परिणाम भुगतना है ना। तो आपने इच्छा जताई, आप भोगो। तो भगवान इस प्रकार का आंसर देते हैं। और आगे क्या आते हैं? आप मैंने ऑलरेडी शरीर का बोल दिया है, शरीर का यही मतलब लाइक 23 श्लोक जो है सो शरीर का था, बराबर हो गया। फिर उसके बाद में 27 से 35 के बीच में ये 2-3 श्लोक में भगवान क्या बताना चाहते हैं? जो इस ज्ञान को जानता है, उसे कैसे बिहेव करना चाहिए, समाज के साथ कैसे रहना चाहिए, ज्ञान की दृष्टि, जो 5वां सेक्शन है ना, 27वें श्लोक से लाके ये सारा ज्ञान की दृष्टि, आपको उसको कैसे समझ लेंगे ना। ज्ञान हासिल कर लिया, लोगों को मारकाट करने के लिए किया, डॉक्टरी हासिल की तो लोगों की जान बचाने के लिए की, है ना। सही तरीके से ज्ञान उसको ये, तो हमने ज्ञान हासिल किया भगवत गीता, तो उसको सही तरीके से प्रामाणिक गुरु से हासिल किया, और उसको प्रामाणिक रूप से ही उसी गुरु को साक्ष्य में रखते हुए आपको इसे वितरित करना है ना। तो यही उसका विशेष निकलता है। तो जो इस ज्ञान को जैसे भी है, तो तो क्या देखने मिलता है इसमें? आत्मा शरीर, ये इनके 27वें श्लोक से 35वें श्लोक में मुख्य बात क्या आती है? कि आत्मा और शरीर दो अलग चीज है। तो आत्मा, ये शरीर आत्मा के कारण काम करता है, ठीक है ना, बराबर। ये शरीर आत्मा अलग अलग चीज है। आत्मा की वजह से ये शरीर काम करता है, आत्मा शरीर से निकल गई, आत्मा शरीर बिल्कुल काम करना बंद हो जाएगा, मृत हो जाएगा, और उसको एक दिन भी नहीं रखते हम। हाँ, तो आत्मा शरीर का कारक है, और परमात्मा इस शरीर का, इस आत्मा का एवं प्रकृति का, सबका कारक है। प्रकृति को भी उन्होंने ही बनाया, प्रकृति के गुणों से सुसज्जित इस 24 तत्वों से शरीर को भी बनाया, और इस शरीर के अंदर जो आत्मा है वह भी उन्हीं का अंश है। तो इस प्रकार ये सब कुछ परमात्मा का है। और हम जो है सो बैठे बैठे फालतू अहंकार में जीते हैं, ये तो मेरा शरीर है, ये तो मेरा घर है, ये तो मेरा सब कुछ है। भगवान कह रहे भाई तेरा कुछ नहीं है,
ये सब कुछ मेरा है। हाँ, तो ये सब कुछ मेरा है। तू तो खाली किराएदार के रूप में इस जगत में आया है, किराए के शरीर में रह रहा है, आ गया है। इस शरीर में 9 द्वार है। हाँ, किराए के इस 9 शरीर के 9 द्वारों वाले शरीर में रह रहा है। मैं इन 9 द्वारों से कहीं भी निकल गया तुझे पता भी नहीं चलेगा, और ये तेरा शरीर फिर किसी काम का नहीं है। तो तू किराएदार है इस जगत में, यह बात को समझ। और तुम्हें जो है सो भगवान के धाम को लौटना है। तो इस प्रकार के ये 2-3 एक श्लोक है जिसके तात्पर्य मुख्य मुख्य है कि यही बता रहे हैं कि जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव के समान रूप में वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। तो ये 3 तत्व है कि शरीर और आत्मा अलग है। आत्मा इस शरीर का पोषक करता है, और परमात्मा इन सभी का पोषक करता है। इस प्रकार इस श्लोकों को मैंने श्लोक के दिया है। और ये एग्जाम्पल इसमें कि भाई कैसे तेल है ना, मतलब तेल पानी में डालने से तेल पानी में मिक्स नहीं होता है, उसी प्रकार आत्मा परमात्मा इस शरीर के अंदर रहते हुए भी पृथक है। हाँ, तो इस एक एक डायग्राम से भी आप समझ जाओगे कि मन का दर्पण साफ होना चाहिए, हर एक हृदय में हमें आत्मा परमात्मा को देखना चाहिए। तो ये, और हमारे हृदय में ऑलरेडी 2 आत्माएं हैं, और प्रत्येक जीव में हम इसको समान रूप से देखते हैं। ये ज्ञान हमने ऑलरेडी पहले भी हासिल कर चुका है, परंतु ये उसको थोड़ा डिटेल रूप में समझा रहे हैं कि अपना चेतना। तो अंत में वो बोलते हैं कि मैं उस प्रकाशमान सूर्य की तरह हूं, जो यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होती है। शरीर में आत्मा है, बद्ध है, लेकिन फिर भी वह शरीर से लिप्त नहीं होती, शरीर से अलग है। जैसे आसमान इस प्रकृति से लिप्त हुआ नजर आता है, परंतु कभी भी आसमान इस पृथ्वी से मिलता नहीं है। तो इस ज्ञान का लक्षण ये है। तो जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं, वही भव बंधन की मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, और उन्हें उस परम लक्ष्य की अंत में प्राप्ति होती है। तो बड़ा ही ये मीन्स लाइक क्या सूक्ष्म मीन्स लाइक जो जो हम अभी तक समझते आए हैं उसको थोड़ा डिटेल में समझाया हुआ टॉपिक्स है। तो इसमें मुख्य मुख्य क्या है कि अपने कर्म क्षेत्र को जानना, दैट इज अपने शरीर के बारे में जानना, शरीर के अंदर आत्मा क्षेत्रज्ञ को जानना। शास्त्र के ज्ञान से परे होते हैं, कुछ कुछ चीजें हमारे बस की बात नहीं होती, शास्त्र के ज्ञान से परे होती है परमात्मा के। और ये सारा ये माया जाल है, हम किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। हम जो कार्य कर रहे हैं वही प्रकृति के थ्रू हमारे ऊपर वापस आके गिरता है, यही माया जाल है। और हम बोलते हैं उसके लिए भगवान को जिम्मेदार ठहराते हैं, वो गलत बात है। हम खुद अपने कार्यों की जिम्मेदारी है। हमें गरीबी आई, हमें एक्सीडेंट हुआ, हमारा कुछ बुरा हुआ, उसके हम कारक है। हमें खुशी मिली, हमें ये मिला, हम उसके कारक है। परंतु हमें दुख मिला चाहे सुख मिला, इसके लिए हमें भगवान को हमेशा धन्यवाद ही देना चाहिए कि आपने मेरा हित ही सोचा होगा इसलिए मुझे ये दंड दिया, आपने मेरा हित ही सोचा होगा इसलिए मुझे यह फल दिया। तो आप जो भी देख रहे हो वास्तव में ये भगवान की ही देन है। और इस ज्ञान को भगवान को जानने के लिए एवं भगवान को क्या प्रसन्न है करने के लिए क्या है उसको करने के लिए यूज करना चाहिए। तो ये 2 श्लोक बहुत है। ये उपदृष्टा अनुमंता च, मतलब तो मैं उपदृष्टा, मतलब मैं खाली अंदर बैठे बैठे वॉच कर रहा हूँ, जैसे वो दूसरा बर्ड मैं बता रहा था ना कि दूसरे बर्ड को देख रहा है, कब मुझे देखेगा। और अनुमंता, मैं खाली अनुमति देता हूँ, तुम्हारे हर कार्य को सैंक्शन करता हूँ। तो अनुमंता, तो ये भगवान का मेन क्वालिटी है। इसके अंदर 2 ही श्लोक इंपॉर्टेंट है। एक तो प्रकृति पुरुष से 22वां कि ये प्रकृति पुरुष आपस में बातें करते हैं, एक्सचेंजेस करते हैं, भोगने के एक्सचेंजेस करते हैं। शरीर भोगता है, प्रकृति से मिली हुई, प्रकृति प्रोवाइड करती है चीजें, शरीर उसको भोगता है। और आत्मा उस कर्म बंधन में फंसता है यदि उस परमात्मा को बीच में नहीं रख के करता है, उस कर्म बंधन में फंसता है और दूसरे प्रकार का शरीर लेता है। तो ये केवल और केवल एंटेंगलमेंट की वजह से होता है। और भगवान का इस पूरे इस प्रोसेस में कुछ लेना देना नहीं है। वे सिर्फ आपके उपदृष्टा है, खाली देखने वाले, विटनेस है। हम कहते हैं ना हमें कौन देख रहा है, हम चोरी करते हैं, बोलते कौन देख रहा है, कोई नहीं। भगवान आपके परमात्मा रूप के आपके हृदय में बैठे ये सब देख रहे हैं। आपने कितनी चोरियां की है, कितने गलत काम किए, भगवान देख रहे हैं। आपका अकाउंट ऑलरेडी भगवान के पास है, और सैंक्शनर भी है भगवान, डबल अकाउंटिंग है। एक तो जानते हैं, ऊपर से भगवान ने ही सैंक्शन किया है। हम जैसे वाउचर अप्रूव के लिए सैंक्शन अथॉरिटी लेते हैं ना, मैनेजर का साइन लेते हैं तब हमें पैसे मिलते हैं। तो भगवान ने हमें सैंक्शन किया है हमारी इच्छा, चाहे गलत हो चाहे सही हो,
इच्छा जब भगवान ने सैंक्शन की है तो सैंक्शनर भी है भगवान। हाँ, इसीलिए भर्ता भोक्ता भी वही है, क्योंकि वही जानते हैं, वही सैंक्शनर है, तो भर्ता भोक्ता भी वही है ना। मैनेजर आपको लिमिट देता है, सैंक्शन करता है, पैसा देता है, बोलते मैनेजर मेरा सब कुछ है। वैसे ही भर्ता भोक्ता स्वयं महेश्वर वे खुद महेश्वर बोलते, यहाँ शिव जी को लगा देते हैं, शिव जी नहीं, महा महा ईश्वर बोलता कृष्ण ही है भर्ता भोक्ता महेश्वर है। परमात्मा भी चाहते युक्त तो देशमें पुरुष पर, तो अभी परमात्मा के लेवल पे भगवान बोल रहे वह परमात्मा भर्ता भोक्ता है। तो बड़े ही सूक्ष्म तौर पे बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, जटिल सब्जेक्ट, मैंने कहा था ना जटिल सब्जेक्ट है, जिसको भगवान ने हमें इस 13वें अध्याय के प्रकृति पुरुष और इसके थ्रू हमें समझाने की कोशिश की है। तो ये यहाँ पे 13वां अध्याय समाप्त होता है। दामोदर कथा आप सभी जानते हो, क्योंकि दामोदर का महीना है। अच्छा, आप लोग भी एक बार अपना जो वीडियो एक बार खोल के, आपको यदि दामोदर की आरती करनी है तो मैंने ऑलरेडी दूसरे में ऑलरेडी शेयर कर रखा है। और आप लोग, मैं दामोदर आरती करता हूँ, क्योंकि एक और जो यदि अभी आरती की स्थिति में नहीं है, एटलीस्ट वीडियो खोल सकते हैं और सामने यहाँ दर्शन कर सकते हैं। मेरे घर में से भी अभी माता जी सो रही है, इसीलिए जो है सो मैं अपने क्या बोलते हैं ये नहीं कर सकता हूँ। मैं खुद अभी उठ के आरती नहीं कर सकता हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो आरती कर सकते हैं आप आरती कीजिए, और जो नहीं कर सकते हैं आरती, अच्छा आप आगे, हरे कृष्णा। तो मैं सोच रहा था मैं दामोदर की कथा मतलब आपको ये करता हूँ। जय राधा दामोदर। दामोदर की कथा में और किसी को कुछ पूछना है तो मैं आपको कुछ उत्तर दे सकता हूँ। जैसे दामोदर कथा में यही पता है ना कि भगवान ने लीला की थी अपने भक्त की बात रखने के लिए। अपने जो नारद मुनि ने जो श्राप दिया था नल कुबेर और मणिग्रीव को, उनको मुक्त करने के लिए भगवान ने यह लीला की थी। और ये लीला के थ्रू भगवान ने ये बताया कि मैं भक्त को कितना भक्त वत्सल हूँ। ये जो मीन्स लाइक, और उन्होंने बंदरों को खाना खिलाया। इससे क्या कहा उन्होंने कि मैं कैसे भक्तों का ऋणी होता हूँ। जब आप भक्त भगवान को कुछ दान दक्षिणा देते हैं ना, इस महीने में जरूर करना चाहिए, जितना दीपदान हो करना चाहिए। भगवान को अधिक से अधिक नाम लेना चाहिए। भगवान को आप दक्षिणा दे तो इस महीने में अधिक फल होता है। भगवान ऋणी हो जाते हैं और वे चाहते हैं कि मीन्स मैं किस प्रकार आपका ये ऋण पूरा कर सकता हूँ। तो जो वानरों ने रामायण काल में भगवान की मदद की थी वानर सेना बनकर, उस वानर सेना का मोल वापस भगवान ने अपने हाथों से मक्खन खिलाकर इस द्वापर युग में दिया था। जब मक्खन चुराते हैं बंदरों को भी खिलाते हैं, तो ये कारण था। तो भगवान अपने भक्तों के भक्त वत्सलता को कभी ऐसा छोड़ते नहीं, किस प्रकार ऋणी हो जाते हैं कि उस भक्त को किस प्रकार मदद करूं, इस प्रकार सोचते रहते हैं। तो हम दामोदर आरती करते हैं। जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे, नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम, लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्, यशोदाभियोलुकलादमानम्, परामृष्टमत्यन्ततोदुतगोप्या, रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं मृजन्तं, कराम्भोजयुगमेन सातङ्गनेत्रम्, मुहुश्वासकम्पत्रिरेकाङ्गकण्ठ, स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिपथम्, इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे, स्वघोषं निमज्जतं काम्पयन्तम्, त्वदीयेषितगेषु भक्तिर्जितत्वं, पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे, वरं देवमोक्षं न मोक्षवधिं वा, न चान्यं रणेऽहं वरिषदपि हा, इदं ते वपुर्नाथ गोपाल बालम्, सदा मे मनस्य अविरष्टा किं मन्ये, इदं ते मुखाम्बोजम् अत्यन्तनीलैर्धृतकुन्तलैः स्निग्धरक्तैश्च गोप्या, मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताम्बरं मे, मनस्य विरास्तारं लक्षलाभे, नमो देव दामोदर अनन्त विष्णु, प्रसीद प्रभो दुःखजलातिमग्नम्,
कृपा दृष्टि पृष्ठाति दीनम पतानु ग्रहाणे क्षमा मध्य दक्षिद्रुक्ष कुबेरात्मजो बद्धमुतैव यद्वत् त्वयामोचितो भक्ति भजो कुतो च तथा प्रेम भक्तिं स्वकं मे प्रयच्छ नमोक्षे ग्रहो मे दामोदरेह नमस्ते सुदाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने त्वदीयोदरायात विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाय त्वदीय प्रियायै नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो राधिकाय त्वदीय प्रियायै नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे जय राधा दामोदर राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौर जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा श्रील गुरुदेवा बोलो श्री राधा दामोदर भगवान की जय। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न जिज्ञासा, क्योंकि थोड़ा लंबा हुआ क्योंकि ये थोड़ा सब्जेक्ट ड्राई सब्जेक्ट था। भगवान ने ज्ञान का जिक्र पिछले चैप्टर में क्वालिटीज का डिस्क्रिप्शन दिया था कि भक्त की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। उस क्वालिटीज का उपयोग भगवान का ज्ञान हासिल करने में लगाना चाहिए और ज्ञान हासिल करते वक्त उसको स्पेशली उन क्वालिटीज को दर्शाना चाहिए। तो कुछ क्वालिटीज आप देखोगे कि 12वें अध्याय में भी बताई गई थी, कुछ क्वालिटीज इधर भी बताई गई है। तो वहां पे एंड हुआ था कि भक्त की ये क्वालिटीज होनी चाहिए और वह क्वालिटीज भगवान को जानने में यूज करना चाहिए। तो आप ट्रांजिशन समझना चाहिए। कई बार ऐसा लगता है ये क्यों रिपीट कर रहे हैं भगवान, तो ये ट्रांजिशन बता रहे हैं आपको। अब आपका कोई प्रश्न है आप पूछिए। अगले अध्याय में हम इन प्रकृति के गुणों के बारे में समझेंगे कि व्यक्ति ज्ञान हासिल करता है और फिर भी वो गुण उनको कभी कभी गलत काम क्यों करवाते हैं। तो अगले हफ्ते में देखेंगे और वो गुण किस प्रकार के काम करवाते हैं, तो वो भी एक ज्ञान है। हरे कृष्णा। बोलिए प्रभु जी। यस प्रभु जी, अभी जो लास्ट हमारा जो अध्याय था, उसमें हम लोगों ने ये देखा कि मतलब इससे पहले वाला जो उसमें ये था कि ज्ञान से बेहतर है ध्यान, और ध्यान से बेहतर है परित्याग, और परित्याग से बेहतर है भक्ति। यस यस। ओके। भक्ति के लिए हमें ज्ञान लेना चाहिए, भक्ति करने के लिए हमारे पास। हाँ, लेकिन भक्ति करने के लिए हमें बस लौकिक मतलब भक्ति जब करते हैं तो हमें ज्ञान भी होना चाहिए। तो ये ज्ञान जरूरी नहीं पढ़ के हासिल हो, सुन के भी हासिल किया जा सकता है। लाइक जैसे चैतन्य महाप्रभु का मैंने एग्जांपल दिया था, उस ज्ञान को कहाँ यूज करना चाहिए ये इंपॉर्टेंट है। भगवान को जानने के लिए यूज करना चाहिए। तो ज्ञान वही है जो भगवान को जानने का हो। तो जो गुरुकुल होते थे पहले, वेद अध्यायों के बारे में पढ़ाते थे, ये बिल्कुल भगवान को जानने के लिए थे। उसमें सब कुछ था, परंतु हम लोग हरे उस कृष्ण चीज को प्रभु जी। गलत। हरे कृष्णा। यस माता जी। प्रभु जी, मैं क्लास लीव कर रही हूँ, मुझे दूसरी क्लास अटेंड करना है। हाँ, कोई सॉरी बात नहीं प्रभु जी। माता जी, कोई बात नहीं। आपको कोई प्रश्न है तो आप पूछ लेना माता जी मुझे। नहीं हरे प्रभु जी। कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे बहुत कृष्ण। अच्छी लगी प्रभु जी क्लास, बहुत कोई डिटेल में बात समझाया आपने। हरी बोल, कोई बात नहीं माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। यस प्रभु, अजय प्रभु। हाँ, तो सर अभी जैसे कि हाँ, समझ गया मैं आपका पॉइंट सर, कि ज्ञान हमें लेना, आप गुरुकुल की बात कर रहे थे। और दूसरा भी जो इस अध्याय में हमने जो देखा कि आत्मा, शरीर के अंदर आत्मा है और आत्मा रिपोर्ट करती, आपने मतलब पहले बताया था, पहले के अध्याय में आपने डिस्कस किया था यस यस। कि बॉडी को हैंडल करने के लिए आत्मा है, और आत्मा बॉडी से मन के थ्रू, और जो तमो रजो और सत्तो गुण है उसके अकॉर्डिंगली आत्मा जो भी बॉडी एक्टिविटी करता है वो रिपोर्ट होता है परमात्मा को, और परमात्मा फिर रिपोर्ट करते हैं प्रभु को। सैंक्शन को करते हैं, परमात्मा सैंक्शन करते हैं। परमात्मा सैंक्शन करते हैं, तब जाके आप उसको भोगते हो। यस। उसके बाद हम भोगते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंगली कर्म चक्र चालू होता है। और चक्र चालू होता है। यस। हाँ, हाँ
नो प्रॉब्लम, पूछिए। और सर ये जो तमो रजो को जो प्रकृति है, मतलब प्रकृति के अंदर ही ये तीन गुण है, यस सतो तमो यस और रजो। और यस ये डेफिनेटली अभी दूसरे अध्याय में ये भी था कि भगवान का ही ये क्रिएशन है, मतलब उन्होंने दुर्गा, माता दुर्गा परा अपरा शक्ति, तो उसमें यस अपरा शक्ति यही है जो हमको यस, नचा रही है नचा इस रही है। सृष्टि में। यस, ना अपराशक्ति हमें नचा रही है तीन गुणों के थ्रू। हाँ, तीन गुणों के थ्रू, तीन यस। गुणों के थ्रू। और वो गुण कार्य करते हैं और हम सोचते हैं हम कार्य कर रहे हैं। गुण यस हमसे, सर। अब ये मैं सत्व गुण में, शुद्ध सत्व में आके मैं प्रवचन दे रहा हूँ, आप सुन रहे हो, आपको लगता है कि मैं सुन रहा हूँ, परंतु ये आपके गुण ने आपको हावी होकर आपको सुनने पे मजबूर किया है, हमें पता ही नहीं चलता। ये यस ऑलरेडी चौथे अध्याय में बोलते हैं ना, क्या क्या श्लोक है उसका, 4.34, क्या नाम, नहीं तो 4.34 नहीं, क्या है उसमें कि, नहीं हाँ, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार इति यम्मा भिन्ना प्रकृति रष्टदा। हम सोचते हैं कि ये मैं अहंकार में जीते कि मैं कर रहा हूं, जबकि ये प्रकृति के तीन गुण तुमसे कार्य करवा रहे हैं, ऑलरेडी चौथे अध्याय में कह चुके हैं। तो यस मैम। ये उसको आज डिटेल में ऐसा और ब्रेक डाउन करते हैं, और प्रकृति के गुण के ऊपर ही एक टॉपिक है अगला चैप्टर। और प्रभु जी एक और चीज है, भगवान ने बोला है कि मैं ही भोगता हूँ। हाँ अभी यहाँ पे बोला कि मैं सैंक्शन करता हूँ अगर आपको दुख है, गरीबी आ रही है, लेकिन बीच में मैं नहीं हूँ ऐसा, मतलब मैं, यस, आप चाहते हो तो इसलिए आपको मिल रहा है, मैं आपको दे नहीं रहा हूँ जबरदस्ती। या भोक्ता मैं हूँ, क्योंकि आप जो भी करोगे परम भोक्ता तो वही है। आप जो भी गलत कार्य कर रहे हो, ये कर रहे हो, मीन्स लाइक आप अल्टीमेटली वो मीन्स, आप जब किसी चीज को अर्पण करके करते हो तो आप स्वयं भोग रहे हो, या भोक्ता भगवान है। तो स्वयं भोगते हो तो आप कुछ हद तक ही भोग सकते हो, आपके सारे लिमिटेड है सेंसेस, परंतु प्रकृति भी लिमिटेड है। परंतु इस प्रकृति और पुरुष को जो भी चीज चाहिए, वह अनलिमिटेड तौर पे कोई दे सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ भगवान दे सकता है। इसीलिए प्रकृति और पुरुष को के भोक्ता नहीं हो सकते, क्योंकि वे इनके पास लिमिटेड ये है। तो पूर्ण भोक्ता जो हो सकता है वो केवल और केवल भगवान हो सकते हैं, या परमात्मा हो सकता है। हाँ ओके, जो हमको जो मिलता है वो सैंक्शन होने के बाद मिलता है, तो मिलता है, अल्टीमेटली एग्जैक्टली, भोक्ता तो देने भगवान है। वाले भगवान है, लेकिन हाँ देने वाले भगवान है, लेकिन हम जो गलत काम कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, वो अल्टीमेटली भगवान के पास भी जा रहा है इनडायरेक्टली, हाँ, थ्रू थ्रू परमात्मा। यस, और वो सैंक्शनर भी है, ओवरसीयर भी है, परमिटर भी है, और भर्ता भोक्ता महेश्वरा, तो दोनों भी है वे। तो भोक्ता भी है और भर्ता भी है। तो भर्ता के तौर पे वे रिस्पॉन्सिबल भी है, परंतु वे बोलते हैं कि मैं डायरेक्टली कुछ भी रिस्पॉन्सिबल नहीं, मीन्स लाइक अल्टीमेटली मैं हूं, परंतु ये समझना है कि तुमने डिसाइड किया, इसलिए तुम रिस्पॉन्सिबल हो। तुमने यदि मुझे पूछा होता और मुझे जो पसंद है वो किया होता, तो फिर आप मुक्त होते इस जन्म चक्र से। परंतु आपने मुझे पूछे बिना, अब जैसे द्रौपदी ने ही पांडव पांडव दुर्योधन ने क्या किया था, अपने तरफ से शकुनी को बिठा दिया था, मामा श्री खेलेंगे मेरे तरफ से, है ना, पहले ही क्लियर कर दिया था। यस, पांडवों के पास भी वो ऑप्शन था, हमारे तरफ से कृष्ण खेलेंगे, बराबर। परंतु वहां पे पांडवों ने अपना डिस्क्रिशन यूज किया, हम खेलेंगे। ओके, तो ओके, झेलना पड़ा। वहां बराबर। उसने शकुनी को दे दिया था बागडोर, यहाँ पे भी ये कृष्ण को दे देते बागडोर, तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि वह द्यूत क्रीड़ा हार सकते थे। बहुत बहुत यस, सोचने वाली बात है। और वही। पहले द्रौपदी भी, पहले जब उसको असत सभा में बालों से पकड़ के खींच के लाया जाता है, तब वे सोचती है पहले मैं अपने आप को बचा लूं, तो वो क्या करती है, अपने हाथों से बचाने की बहुत कोशिश करती है अपने आप को, साड़ी को पकड़े रखती है, दांतों से पकड़े रखती है, सभी से रिक्वेस्ट करती है, इससे पीछा छुड़ा के रिक्वेस्ट करती है, परंतु कब तक वह बच पाती है। अब उसको लगता है अब मेरे बस की बात नहीं है, अल्टीमेटली फिर वो सहारा लेती है भगवान का, कि हे गोविंद, हे कृष्ण, शास्त्रों में आता है पूरा यही शब्द कहती है वो। हे द्वारकाधीश भी कहती है, तो इसीलिए प्रभु कहते तुमने द्वारकाधीश कहा तो मुझे द्वारका जाके आना पड़ा, इसलिए थोड़ा लेट हो गया द्रौपदी, अदरवाइज मैं तो इमीडिएटली रेडी था। तुमने गोविंद कहा था, मैं तो आ ही गया था, फिर द्वारकाधीश बोला तो मुझे द्वारका जाके फिर लौटना पड़ा। तो कहने का तात्पर्य, भगवान जो भी बोल रहे हो आप उसका सैंक्शनर है,
भगवान वे सब चीज के सैंक्शनर है, और फिर जो कार्य होता है उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। तो पांडवों ने किया तो पांडव रिस्पॉन्सिबल थे। जैसी द्रौपदी, जब तक द्रौपदी कर रही थी, वो मार खा रही थी, गिर रही थी, वो खुद भोग रही थी। जैसे उसने अपनी बागडोर कृष्ण को दे दी, उसके बाद में उसके हाथ में कुछ नहीं रहा और किसी ने उसका बाल भी बांका नहीं कर सका। जितना उसको निर्वस्त्र करना का सोच रहे थे वह भी नहीं हुआ, और वह जो है सो फिर लाइक बची रही इन सब चीजों से। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो सैंक्शनर नो डाउट कृष्ण है, सैंक्शनर के बाद में भोक्ता हम, जो उसका परिणाम है उसके लिए तो हम ही रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हमने डिसाइड किया था। तो ये इस प्रकार कर्म खेल खेलता है और हमें इस जन्म योनि के चक्र में फंसा देता है प्रभु। तो इसीलिए बोलते हैं ना, जो भी कर्म हो इस जगत में, ऐसा कोई कर्म नहीं है जो कृष्ण को बीच में रख के नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ी चीज Yes. हम परिवार वाले हैं, परिवार का पालन पोषण परिवार हमें कृष्ण ने ही दिया है। शास्त्रों के हिसाब से आपको ऐसे ही पत्नी नहीं मिल जाती है, आपने ऐसे कुछ कर्म किए होंगे और आप राजी हो मेरे जीवन में कोई पत्नी आना है। आप जब पत्रिका लिखते हो तो क्या लिखते हो? कुमकुम पत्री में पहले भगवान को ही अर्पण करते हो ना, कई बार गणेश जी को करते हैं, तो गणेश जी के थ्रू भी किया तो गणेश जी के थ्रू इनडायरेक्टली वे में जा रहा है। तो जो जो वैष्णव परिवार होते हैं वो देखोगे आप सिर्फ बालाजी लिखेंगे, कृष्ण लिखेंगे, यही लिखेंगे। और जो भौतिक जगत के लोग हैं, जो मुझे विवाह को एंजॉयमेंट के तौर पे देखना चाहते हुए गणेश जी को लिखेंगे, करेंगे, तो फिर वो उस चक्कर में फंसते ही है। तो इसीलिए जब उनकी अनुमति लेके हम ये विवाह कर रहे हैं, तो आप गृहिणी को अपने जीवन में ला रहे हो, तो गृहिणी संभालने के लिए आपको कार्य करना है। कार्य करना है तो आपको फल मिलेगा ना, बीज बोओगे तो फल उगेगा। अब किसान किसान जब खेती करता है, बीज बोता है, फसल उगती है, तो वह जरूरी थोड़ी है वो जब बीज बो रहा है भगवान आपको अर्पण करके बीज बो रहा हूँ। खेत का फल उगता है, कटाई करता है, जरूरी थोड़ी है भगवान मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ। मेहनत करता है, पानी सींचता है, देखरेख करता है, 3-4 महीने बाद में कटाई करता है, धान को चुगता है, सब करता है, धान फाइनली हाथ में आता है, फिर क्या करता है? पहला धान ले आके भगवान को अर्पण करता है ना। तो उसने जो कर्म किया था उसका फल मिला उसको। धान उसने बोया, उसका फल मिला उसको। धान जो खेती बाड़ी की उसने, उसका फल मिला Yes. धान। और वो धान में से पहला धान जाके भगवान को अर्पण करता है। भगवान ये आपको अर्पण है ना। आप गांव में देखते होंगे जब धान उगती है तो पहली बोरी जाके मंदिर के इसमें चढ़ाई जाती है, मंदिर के किचन में। आप देखते हो कई कई किसान करते, कई नहीं करते, अपनी अपनी स्वेच्छा की बात है। परंतु यही बात है कि आप पहली फसल को जाके आप भगवान को अर्पण करते हो। और कई जगह तो है ऐसे, जैसे आंध्रा में मैं कभी मनसले हूँ, तो जैसे बोनालू फेस्टिवल आता है तो वहां पे चावल की कटाई हो जाती है, और कटाई के बाद में सबसे पहले उसको देवी के थ्रू अर्पण किया जाता है। उसको पहले कलश बनाया जाता है, कलश के अंदर वो भोग लगाया जाता है, और कलश से फिर देवी को अर्पण किया जाता है। तो कलश बनाया, इसका मतलब ये, कलश का मतलब ये विष्णु को स्थापित कर दिया। जब घर में सबसे पहली पूजा होती है तो हम भी पहले बोलते हैं हम गणेश जी की स्थापना कर रहे हैं, परंतु हम सबसे पहले कलश की स्थापना करते हैं। जब कोई शुभ कार्य होता है तो पंडित जी आप देखोगे पहले गणेश जी की नहीं करते, पहले कलश की स्थापना करते हैं, उसमें पानी रखते हैं, उसके ऊपर हाथ रखते हैं, उसके ऊपर नारियल भी रखते हैं, है ना, डिपेंडिंग, कभी बिना नारियल का कलश रहता है, कभी नारियल का कलश रहता है। तो उसको लेके फिर अपवित्र पवित्र करते हैं। केवल पानी है तो कलश है, तो कलश की पूजा करके अपने शरीर को लगवा के वहां स्थापित करवाते हैं, और उसके बाद में बोलते हैं अब देवी देवताओं की पूजा करो, गणेश जी की पूजा करो, देवी की पूजा करो, जो भी करना है। कोई अगर वाकई में पंडित होगा तो यही प्रोसेस फॉलो करेगा। और सारी पूजा होने के बाद में क्या बोलेगा? कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण बुद्धात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। मैंने ये देवी देवताओं को अपने कुछ भोग के लिए ये पूजा की है, मुझे ये कुछ वरदान पाने के लिए मैंने पूजा की है, ये देवी देवताओं के थ्रू हे नारायण आपको समर्पित हो। एक्चुअल यदि वो पंडित है तो वो अंत इसी लाइन से करेगा, श्री नारायणायति समर्पयामि, श्री कृष्णार्पणमस्तु, या कुछ तो ऐसा बोल के वह खत्म करेगा। तो प्रोसेस वही है कि आप देवी देवताओं के थ्रू भी जाओगे तो आपको अंत में भगवान को उस फल को देना है, तब जाके आप कर्म से मुक्त होते हो। यदि आप भगवान को नहीं देते हो तो आप डेफिनेटली फिर उस कर्म बंधन में फंसते हो, चाहे आपने बड़े से बड़ा यज्ञ क्यों नहीं कर लिया हो। यज्ञ का अर्थ वही है, अंत में हम यज्ञ नारायण को जब पूर्णाहुति देते हैं तो वो हरि ने बोलते यज्ञ नारायण हरि को ही जाती है, वहां प्रॉब्लम नहीं। जैसे हम घर में छोटी बड़ी पूजा करवाते हैं, खाली देवी की पूजा करवा के छोड़ देते हैं, उसका फल फिर हमें ही भुगतना पड़ता है। तो देवी को ठीक लगा तो हमें वो
पुण्य देगी, लेकिन उस पुण्य को वो किस प्रकार देगी उसका फल हमें फिर भुगतना है। या तो स्वर्ग जाके भुगतो और फिर नीचे आ जाओ, या गलत कार्य करके हमने कुछ पुण्य कमा लिया है तो जाके नर्क जाके भुगतो और फिर आ जाओ यहाँ पे। तो ये 9वें अध्याय में था ना, जो जन्म चक्र के चक्कर में फंसा, तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम यस विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। तो ये है, तो यही पॉइंट है। यस तो प्रभु जी। कभी भी भगवत गीता को और एज ए टोटालिटी समझनी होती है, तभी आपको भगवत गीता का सही ज्ञान होता है। अन्यथा कई लोग होते हैं जो एक एक श्लोक को लेके मन गढ़ंत कर देते हैं। इसमें कृष्ण ने तो अपने आप को कुछ बोला ही नहीं है। अरे बाबा, कृष्ण ने नहीं बोला है तो किसने? ममा ममा बोल के किसको बोल रहा था कृष्ण? वो बोल रहे ममा का मतलब है कृष्ण अपने अंदर बैठे परमात्मा को बोल रहा है, ऐसा बोलते हैं वो लोग। तो बड़ा कभी कभी सही विडंबना बात है, होती है ऐसे लोगों के लॉजिक को समझते हैं। तो ऐसे भाषणों से सही थोड़ा बात है। दूर रहना चाहिए कभी कभी, इसीलिए कहा जाता है। तो आप जो परंपरा में सुनते हो उसी परंपरा में सुनते आओ, आपको डेफिनेटली रियलाइजेशन होगा कि हम सही लाइन में हैं, कोई गलत लाइन में नहीं है। मतलब ओके। प्रभु जी इसका अभी जैसे कि थोड़ा और मैं थोड़ा एक और सवाल है प्रभु जी। अभी जैसे कि प्रकृति प्रकृति के अंदर हमारे 3 गुण आ गए, और 3 गुण से 3 गुण को भी ओवरकम करना है, तो हमें भक्ति करनी है भगवान की। यस, निस्त्रय गुण्यो भक, भव अर्जुना, भक्ति करनी है। तीनों गुणों से भक्ति ऊपर करेंगे। उठो अर्जुन, तभी तुम ये मेरे चाचा, मेरे पिता, मेरे सगे संबंधी, इन द्वंद्वों से ऊपर उठोगे। यस। और एक और क्वेश्चन, एक और चीज पूछनी थी प्रभु जी। मैं अभी एक मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में यहाँ पे एक पंडित जी हैं। बस। अभी अभी मैं मतलब कुछ खाना ऐसे बच्चों के लिए देने के लिए गया था, तो उसमें क्या हुआ, उसी समय कोई गाड़ी वाला उनके पास आके गया। हम्म। अभी उन्होंने क्या हुआ, वो 100 रुपए में कुछ पकड़ा है उनको, 100 101 पकड़ा है। हम्म। तो तो वो उन्होंने क्या किया कि गाड़ी महंगी थी, तो बोला कि देखो अभी गाड़ी इतनी महंगी ली, और देखो क्या देके जा रहे हैं, हम्म। कैसा पकड़ा रहे। अभी इतने बड़े बड़े एक्सीडेंट होते हैं, कुत्ता आ जाएगा, एक्सीडेंट हो जाता है, अभी देखो पूरा दिन भर पूजा कराई और ये क्या पकड़ा के। तो ये जो चीज है सर, ये जो इन्होंने मुंह से अपने जबान से निकाली, और वो चीज कहीं कहाँ तक ये मतलब सही है गलत है उनके लिए, या फिर जो भी है, मतलब वो समझना था मुझे। दो दो तत्वों से इसको समझना चाहिए प्रभु। एक तो ब्राह्मण को कभी भी मांगना नहीं चाहिए, याचना करनी चाहिए। जो मिला उसमें उसको गुजर बसर करना चाहिए, उसको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए। वो होता है एक्चुअल ब्राह्मण का लक्षण, कि हमने कुछ पूजा पाठ करवाया तो यजमान को जो निश्चित लगा। अब जब हम दामोदर करने जाते हैं, हरे के घर में जाते हैं, तो हमने तो बस एक हम्म, कुंडी रख देनी होती है, जो उसको जिसमें डालना है वो डाल देते हैं। हम थोड़ी बोलते हैं आप बराबर। हमको इतने दो उतने दो। हाँ, मंदिर में आप आते हैं, आप स्वेच्छा से देते हो। हम कभी भी आपको फोर्स नहीं करते आप 20 दो, 30 दो, 10 दो, नहीं है, क्योंकि ये आपकी इच्छा होनी चाहिए। तो नहीं, और हमारी लेने की इच्छा होनी चाहिए। तो ये इसमें कभी भी इसमें दो राय नहीं होनी चाहिए। परंतु आजकल क्या हो जाता है प्रभु, ये वर्णाश्रम सिस्टम था कि ब्राह्मण इसी प्रकार से जीना चाहिए कि उसे जो मिल गया उसमें खुश रहना चाहिए। परंतु जो क्षत्रिय है, जो वैश्य है, जो कार्य करवाते हैं, उन्हें भी उस ब्राह्मण का गुजर बसर हो सके, यह सोच के दक्षिणा देनी चाहिए। आज वे भी अपना जीवन जी रहे हैं, ओके, बहुत रईसी से जीते होंगे, लेकिन उस ब्राह्मण को एटलीस्ट कुछ खाने पीने का व्यवस्था वैसे सही ढंग से हो सके, यह सोच के उसे दक्षिणा देना चाहिए। क्योंकि ये वर्णाश्रम धर्म का प्राइम रूल है कि अ, राजा संचालन करेगा। सबसे पहले तो वैश्य खेतीबाड़ी करेगा, धान उगाएगा, उस धान को मार्केट में बेचेगा। सबसे पहले राजा को टैक्स के रूप में देगा, और बाकी बेच के अपना गुजर बसर करेगा। मीन्स पहले बेचना नहीं था, तो खाली बांटते थे, तुमको जो चीज चाहिए उनसे लेते थे, और उनको जो चीज चाहिए तुम देते थे। ये वर्णाश्रम सिस्टम में वैश्य का था। उसके बाद में उसके बाद में क्षत्रिय था जो इनसे रिसीव करता था, और उसका काम था कि सभी लोगों को आराम से डिस्ट्रीब्यूट करना। तो ब्राह्मण जाके खेती बाड़ी नहीं करेगा, ब्राह्मण पूजा पाठ करेगा ताकि हम सब भक्ति कर सके। क्योंकि ये जो वैश्य बो रहा है, ये अल्टीमेटली भगवान को अर्पण कर रहा है, राजा को अर्पण करता है। तो राजा भगवान का दूसरा स्वरूप होता है, कंट्रोलर के रूप में। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को उस रूप से देखा जाता है, क्षत्रिय के रूप में। तो जब कोई प्रधान होता है, पंत प्रधान होता है, तो उसको उसी रूप में देखा जाता है। तो उसका चाहिए कि भाई ब्राह्मणों को बराबर देख रेख करे, ब्राह्मणों को जो चाहिए मंदिरों को उसको पहले प्रदान करे। शूद्रों को जिन्होंने हेल्प किया है, ब्राह्मणों को भी हेल्प करते हैं, वे क्षत्रियों को भी हेल्प करते हैं, वैश्यों को भी हेल्प करते हैं खेती बाड़ी में।
उनको भी पहले प्रदान करें, क्योंकि वे कहाँ जाएंगे मांगने करने के लिए, तो इसलिए उनका भी खाना पीना पहले प्रदान करें। और वैसे तो बच्चा कुछ अपने पास रखेगा ही, और थोड़ा बहुत बचेगा तो आदान प्रदान करके अपनी चाहिए जो जरूरत की चीज ले लेगा। तो ये तीनों वर्ग को देखने का काम क्षत्रिय का है। तो आज ऐसा कौन सा क्षत्रिय है जो ब्राह्मण के घर की पूरी देखरेख कर पाता? नहीं कर पाते। तो उसी सिलसिले में ये दूषित हो गया। वो सोचते हैं कि ब्राह्मण भिक्षा मांग मांग के अमीर हो रहे हैं, और क्षत्रिय सोचते हैं, क्षत्रिय सोचते हैं कि ब्राह्मण भिक्षा मांग मांग के अमीर हो रहे हैं, और ब्राह्मण सोचते हैं इतनी अमीरों की खर्चा करते हैं और हमें कुछ नहीं देते, है ना। दोनों बातें पहलू हैं। तो किस बात को कैसे लागू होगी? हमें तो सभी को परमात्मा के रूप में देखना है। हमको लगता है कि ये वाकई में ब्राह्मण को इसने कम दिया है, बस हम मन में मन प्रार्थना करें परमात्मा से, भगवान से, हे भगवान इसका गुजर बसर हो सके, इसको ऐसी दे देना जिंदगी, अगर वाकई में गरीब है ब्राह्मण। ब्राह्मण भी आजकल आप जानते हो कि रेट डिसाइड करते हैं, विच इज वेरी मच रॉन्ग। भागवत करना है, मैं 2 लाख लूंगा, ऐसा। तो जब कोई आप रेट डिसाइड करके कथा करते हो, आप इमीडिएट कर्म चक्र में फंस रहे हो, क्योंकि ये विद्या कर मोल पे लेने वाली चीज नहीं है। ये विद्या मोल पे लेने वाली चीज नहीं है। उसी तरह पूजा पाठ करवाते हो तो ये मोल लेने वाली चीज नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको श्रद्धा और उसकी निमित्त पूर्ति के लिए करी जानी जरूरी है। तो ये वर्णाश्रम सिस्टम आजकल रहा नहीं प्रभु। शूद्र को शेड्यूल कास्ट में डाल दिया कि तुम अछूत हो, जबकि वैसी बात नहीं थी। बहुत बड़े अंग थे वो, समाज के पैर बोला जाता है उनको। ये शरीर है, शरीर पैरों पे खड़ा है, तो पैर शूद्र है, उनके बलबूते पे यस। हम खड़े हुए। तो इस प्रकार गलत धारणा भर दी गई प्रभु। तो इसीलिए तो ब्राह्मण भी आज पवित्र नहीं रहे, और देने लेने वाले वह भी आज पवित्र नहीं रहे। व्यसनों की चीजों में भरपूर खर्चा करेंगे, और जिनको वाकई में जरूरत है उनको नहीं देंगे। और ब्राह्मण भी अनाप शनाप रेट बताएंगे, और अनाप शनाप लूटपाट करेंगे, है ना, कि भाई जरूरत से ज्यादा अपने साथ पुश्ते तक खाती रहे, ऐसा करेंगे। आप कभी कभी देखोगे कोई ब्राह्मण में इतना दान लेते रहते घर का घर सोने का बन जाता है, लेकिन फिर भी मांगने की प्रवृत्ति जाती नहीं है। जो मिला उसमें संतुष्ट होना बहुत कम होता है प्रभु। इसीलिए बहुत उच्च कोटि के ब्राह्मण नहीं मिल पाते। इसीलिए आज के युग में ये सब यज्ञ, ये सब कुछ काम के नहीं। सबसे जी सरल प्रभु। है संकीर्तन यज्ञ, जो दिल से आपको हृदय से भगवान की पुकार निकलती है, वही यज्ञ है। जो मुख से आप जबान निकल रहे, वह आहुति के रूप में भगवान के नाम निकलते हैं, और आपके कान हवन कुंड है वही सुनते हैं और आपके हृदय में जाते हैं। आप मुख से बोल रहे हो, हवन कुंड में डाल रहे हो, और आपका हृदय पवित्र हो रहा है। तो यही यज्ञ है प्रभु कलयुग में। इसीलिए इसी बात को इस्कॉन फॉलो करता है, इसी बात को। यज्ञ जरूरी है निमित्त मात्र। किसके लिए? कुछ कुछ चीजें होती है जो अग्नि साक्षी में करनी होती है, उसके लिए यज्ञ करते हैं इस्कॉन वाले भी। बाकी अन्यथा आपको पुत्र ये प्राप्ति करनी है, आपको ये प्राप्ति करनी है, हम उसके लिए यज्ञ नहीं करते। ज्यादा से ज्यादा किसी का भला हो, इसके लिए नरसिम्हा भगवान का यज्ञ जरूर करते हैं। नरसिम्हा स्तुति करके नरसिम्हा भगवान का यज्ञ जरूर करते हैं। नरसिम्हा भगवान किसके रक्षक है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड के। स्पिरिचुअल वर्ल्ड के विघ्न विनाशक है, न कि भौतिक जगत के। भौतिक जगत में उन्होंने ये काम गणेश जी को दिया है। गणेश जी तुम संभालो, भौतिक जगत में किसी को विघ्नहर्ता के रूप में जाना है, तुम जाके दर्शन देते रहो, स्पिरिचुअल कामों में मैं रहूंगा, ऐसा। यस प्रभु। तो ये ऐसा ज्ञान की तो भी कमी है प्रभु, पंडितों के पास भी ज्ञान की कमी है। कौन जो हाँ, गुरुकुल। उन्होंने मतलब मेरे को ये फील हुआ कि आपने एक अध्याय में बताया था कि पंडित और ब्राह्मण वो होता है जिसको सारा चीज का ज्ञान हो, सारी चीज का मतलब मन विचलित ना हो, उसको या सभी जीव जंतु को इक्वलिटी में यस देखे। यस, बहुत बहुत लेकिन फिर जरूरी मैं, है हाँ, इसी। फिर मैंने देखा कि इनको मतलब वो पैसे वाले हैं, बहुत बड़े वेल सेटल्ड है, लेकिन जब उन गाड़ी वाले ने उनको मतलब अपना उनकी इच्छा के हिसाब से उनको पैसा नहीं दिया, तो उन्होंने मांगा भी नहीं, हाँ लेकिन वो हाँ। इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको तो देखो, इनडायरेक्टली उसको, हाँ। ये ठीक है, ये है ना, यही चीज है। इनडायरेक्टली उनको लगता है मैंने उसको बोला नहीं, लेकिन परमात्मा अंदर बैठे बैठे सुन रहे हैं। हाँ, वो मन विचलित हो गया, बोला कि देखो, और दो तीन इंसानों को तो उन्होंने कह प्रकृति के के सुना होता है, दिया। लेकिन तुरंत उन्हें माफी मांग लेनी चाहिए। तुरंत उन्हें माफी मांग यस। लेनी चाहिए उसी समय। मुझसे अपराध हो रहा है, वैष्णव अपराध हो रहा है, तो मुझे माफी मांग लेनी चाहिए। तो इसीलिए हम, आप देखते हो ना, हम मंदिर में घुसते ही सबसे पहले एंट्रेंस में ही प्रणाम करते हैं।
सारे वैष्णवों को प्रणाम करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः, ये मंत्र बोलते हैं मन में। तो सभी वैष्णवों से पहले माफी मांगते हैं, क्योंकि हम इस भौतिक जगत में रहते हैं। हमारे अंदर की प्रकृति इस बाहर की प्रकृति से बातें करती है, आदान प्रदान करती है। तो दो लकड़ियां भी आपस में रगड़ा खा जाती है तो अग्नि निकल आती है ना। जंगल में आग कैसे लगती है? सिर्फ और सिर्फ दो लकड़ी के रगड़ने से होती है। कोई जंगल में आग लगाना नहीं चाहता है, फिर भी आग लगती है जंगल में, है ना। क्यों लगती है? Yes. सिर्फ दो लकड़ी के रगड़े खाने से होती है, आग निकल जाती है और जंगल के जंगल तबाह हो जाते हैं, जंगल के जानवर तबाह हो जाते हैं। तो वैसे ही हमारी प्रकृति, ये शरीर एक प्रकृति है जो 24 तत्वों से हमने अभी देखा, 5 मेन तत्व है जिसको पंचभूत है, और ये तत्व जो प्रकृति में विराजमान, ये आपस में झगड़ते हैं। जो मैंने आज के जो मैं पीपीटी दूंगा उसमें जो फर्स्ट श्लोक है, तो वो वही है, बोलते भूंगते प्रकृति जान गुणान सद असत योनि जन्मसु, यही हमारी योनि डिसाइड करती है, ऊपर नीचे वाली। तो ये आपस में एक दूसरे से बातें करते हैं और उसमें हम जो ये आत्मा है उसका नुकसान हो जाता है, क्योंकि हम परमात्मा का संग। ये सारे एकदम, इसलिए मैं बोला जटिल, कॉम्प्लेक्स मैंने शुरू में ही बोला था। मुझे लग रहा था ये टॉपिक किसी को समझ में आएगा नहीं आएगा पता नहीं, क्योंकि बड़ा ड्राई सब्जेक्ट लगता है। आज आपने देखा भगवान ने कुछ बोला ही नहीं, सब एकदम हाई लेवल टॉपिक पे चले गए। तो ये अब ये ज्ञान योग है, इसलिए ज्ञानी लोग बहुत अपने आप को बहुत ज्ञानी समझने लग जाते हैं, क्योंकि उनको हम आ जाता है, मैं तो ज्ञानी हूं, मैं सारे वेदों को जानता हूँ, और वहीं उनका पतन होना शुरू हुआ था। इसीलिए भगवान ने कहा था ज्ञान से बेटर है ध्यान, क्योंकि ध्यान में एटलीस्ट आप किसी को डिस्टर्ब नहीं करोगे, और ध्यान से बेटर है कर्म योग, कर्म का संन्यास, आप कर्म के फलों का त्याग। इसलिए क्योंकि आप चाहे ज्ञान हासिल करो चाहे ध्यान हासिल करो, आप कर्म करने जाओगे और उसका फल मिलेगा, तो उस फल का त्याग बहुत जरूरी है। और इन सब से भी बेहतर है भक्ति। तो इन तीनों को आप भक्ति में लगा सकते हो, ज्ञान को भगवान को जानने के लिए, ध्यान को भगवान के इसमें लगाने के लिए, उनकी कथाओं के मनन में, उनके रूप के मनन में, ध्यान भी उन्हीं में, और कर्म त्याग भी उन्हीं के लिए। इस प्रकार तुम किसी भी प्रकार से भक्ति कर सकते हो, और भक्ति करने से अंत में भगवान के पास जाना ही है, ये निश्चित है। परंतु कॉन्शियसनेस, चेतना, इन सब में तुम्हारी चेतना भगवत प्राप्ति की रहनी चाहिए। जो ये ना प्रकृति, पुरुष और चेतना, तो चेतना बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इसमें। यस प्रभु। ठीक है प्रभु, तो आज ऑलमोस्ट 1.5 घंटा, बहुत दिनों बाद में 2 घंटे ले लिए अपन। तो होता है, छोटा टॉपिक भी रख 2 घंटे। आज अभी हम 2 दामोदर है, इसके बाद 5 बजे से फिर एक दामोदर है, किसी के यहाँ जाना है, और फिर 7 बजे जाना है। तो अब मुझे विराम लेना पड़ेगा, थोड़ा सा दूसरी तैयारी करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे विराम लेता हूँ। फिर कोई प्रश्न रहेगा तो वो भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कभी भी, मैं तो ओपन हूँ आपके लिए। ग्रुप में भी पूछो ताकि लोगों को भी आइडिया रहे कि क्या क्या मिस कर रहे हैं वो लोग। हम फोर्स तो नहीं कर सकते किसी को भी, लेकिन क्या मिस कर रहे हैं लोगों को आइडिया नहीं है। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय, हरे जय, हरि बोल। आने के बाद मिलना प्रभु, हरे कृष्णा। श्योर प्रभु जी, पक्का। मैं नरसिंह भगवान से प्रार्थना कर लेना आप लोग सभी लोग अपने घर में। मैं यहाँ पे प्रोग्राम को अंत करता हूँ। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।